बस मुझे इसमें ये दिख गया मैं बहुत मोटा लग रहा हूँ। ठीक है भाई, ये मेरी जैकेट फूल रही है बहुत ज़्यादा, बट चलो ठीक है। आराम से बैठ, आराम से चिल होके बैठ, चिल, हाँ बस आराम से बैठ। चलो जी, पहले हमारी ऑडियंस के लिए बता दो आपका नाम, आप क्या करते हो, क्या है, क्या जो भी आप बताना चाहो। मेरा नाम अतुल अरोरा है और मैं यहाँ पे रामनगर में एक छोटा सा कैफ़े रन करता हूँ। कैफ़े का नाम क्या है आपका? बेग ब्रदर्स मेरे कैफ़े का नाम है। बेग ब्रदर्स इसका नाम इसलिए पड़ा कि मेरे साथ मेरा छोटा भाई है और घर में एक छोटे से पेपर से लिख के स्टार्ट किया था। पेपर से लिख के मेन्यू सबको सेंड करा था और हल्के हल्के करके एक्सटेंड होता जा रहा है। चलो आप अभी आपके धंधे की बात करते हैं। ठीक है, कैफ़े आप चलाते हो, ठीक है, तो कब कब स्टार्ट किया आपने कैफ़े? कैफ़े मैंने 2019 में घर से स्टार्ट करा था। फिर मतलब 2019 में 1-2 महीने में ही मतलब बंद कर दिया था। मतलब 1-2 महीने मुझे नहीं लगा, फिर लॉकडाउन आ गया। मेरे दोस्तों ने बोला कि तेरे को बनाना वगैरह आता है, तू कर, अगर ऑर्डर नहीं आएगा तो हम तेरे को ऑर्डर देंगे, तेरा सामान नहीं बिकेगा तो हम वो ख़रीद लेंगे, तेरा 1 रुपये का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि लॉकडाउन में कुछ ऐसा और कैफ़ेज़ ओपन थे नहीं। और मैंने फिर ऐसे ही मेन्यू लिखा पेपर में और अपनी मेरी बहन ने मेरे को 800 रुपये उधार दिए। मेरी कज़न आ रखी थी, वो फंस गई थी दिल्ली से आके, उन्होंने मेरे को 800 रुपये उधार दिए। घर में ग्रिलर और माइक्रोवेव तो होता है, उसी से स्टार्ट किया था सब। मतलब घर पे स्टार्ट किया आपने? हाँ बिल्कुल। उसका मतलब कोविड आ गया? कोविड आ गया, वो भी मैंने कॉमर्शियल पैक में नहीं लाया था। सारी सॉसेज वगैरह जो घर के लिए आती है छोटे छोटे बोतल, उसी से आया था और घर की गली से ही स्टार्ट हुआ था। फिर उसी से ही बढ़ बढ़ के आज मतलब फिर मेरे को लगा कि मतलब लॉकडाउन ख़त्म हुआ 20 वाला तो लगा कि रिस्पॉन्स है, तो फिर मैंने लोन वगैरह के लिए अप्लाई करा और फिर शॉप वगैरह तो हमारी अपनी थी, उसी में सब सारा सारा इन्वेस्टमेंट उसी में लगाया। ओके। हाँ और जी। बताएं अतुल जी, कैसा चल रहा है लाइफ में, कैसी चल रही है लाइफ? बस कैफ़े और घर दोनों एक ही है वैसे, कैफ़े और घर। और बताएं क्या चल रहा है लाइफ में नया ताज़ा? बस यही है, कैफ़े और घर, और क्या है। नए नए ऑर्डर, नए नए लोग, नए नए झंझट। जैसे कि टाइम पे ऑर्डर पहुंचा दो, सबसे बड़ी। रेस्टोरेंट? बंदे को होता है ऐसा नहीं कि ऑर्डर नहीं है उससे पहले वो पूछता है कि कितनी देर में पहुंचाओगे। मतलब सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है लोगों में। पेशेंस नहीं है। मतलब जैसे कि दे दिया और उसके बाद तुरंत ही मैसेज आ जाएगा दोबारा कि कब तक आएगा हमारा ऑर्डर। अभी फ़ोन रखा है, फ़ोन में अगर आप मेरा फ़ोन कर दो कोई बेबी सोना नहीं मिलेगा, सिर्फ ये बोलेगा कि ये बर्गर है, ये पहुंचाना है, वो पहुंचाना है, और कुछ नहीं, बस यही है। बस बर्गर केक पिज़्ज़ा, बर्गर केक, यही है सारा कैफ़े का ही सीन है और कुछ है ही नहीं। सब कैफ़े चल रहा है ज़िंदगी में। बस जहाँ से मुझे चीज़ दिख जाए तो मैं बाहर दूर भाग जाता हूँ। अभी शादी में भी यही हुआ, पिज़्ज़ा का काउंटर लगा था, लाइव काउंटर, भाई ने देख लिया पिज़्ज़ा हो गया, मैंने दूर से देख के ही कदम पीछे मोड़ लिए। क्यों? दिन में भी वही देखा, अब शादी में जाके कुछ और अच्छा देखूंगा खाने का, वही देखना है। लेकिन ऐसे भी तो हो सकते हो पिज़्ज़ा खा के देख, कुछ नया दिख जाए उस पिज़्ज़ा में जिसको तू अपने। जहाँ मन ही नहीं होता, अच्छा, मन ही नहीं होता मन खाने ही का। नहीं होता चीज़ का, बिल्कुल मन नहीं होता। ठीक है, तो 2019 में आपने स्टार्ट किया, देन कोविड हुआ आई थिंक 1-2 साल। उस टाइम कैसे मैनेज किया, क्योंकि आपको तो नया नया बिजनेस था। कोविड की वजह से तो स्टार्ट हुआ 2019 में, इस वजह से मतलब अगर कोविड नहीं होता तो मैं कहीं जॉब कर रहा होता ऐसे। ओ ऐसा। हाँ अच्छा हाँ, ये भी काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, लाइक कोविड है तो घर पे अपना धंधा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। हाँ, सारे क्लाउड किचन का सारा कल्चर यहीं से तो स्टार्ट हुआ है ये तो है, ये तो आजकल। है, ये तो है, ये तो तो है। वही उन्होंने बोला, और उसके बाद भी कोविड ख़त्म होने के बाद भी 2020 का जब कोविड ख़त्म हुआ था, 21 का नहीं आया था, उसके बाद भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। तो मैंने कहा कि जॉब क्यों करनी जब ऐसे ही आ रहा है बढ़िया। और साथ में भाई था मेरे, तो इसीलिए तो नाम रखा बेक और ब्रदर्स, बेक ब्रदर्स। नहीं, तो कोविड के बाद आपने घर पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जॉब जॉब करनी ही नहीं थी या कोविड आ गया ट्रेनिंग तो करी है जॉब कर मैंने, दिया? द लीला एम्बियंस से ट्रेनिंग करी है। द लीला एम्बियंस से, ओके। द लीला एम्बियंस करकरडूमा से मैंने ट्रेनिंग करी है। फिर जीटी होने वाली थी, फिर कोविड आ गया, बस उसके बाद सब बंद ही हो गया था भाई, शट हो गया था। कॉलेज वगैरह सब ऑनलाइन वगैरह चल रहा था और हमारा तो वैसे ही लास्ट था तो कुछ भी नहीं होता था, होटल ऑनलाइन मैनेजमेंट। क्लासेस भी नहीं होती थी। जीटी के लिए बस इंटरव्यू होने थे, उस टाइम पे कोविड आ गया। फिर उसके बाद यही हो गया, जिसे जॉब में था, फिर उसके बाद मैंने सोच ही लिया था बिज़नेस करना था तो बिज़नेस में ही गए। तो जॉब करी थोड़ी बहुत टाइम या नहीं बिल्कुल करी? नहीं करी करी job, नहीं? नहीं मतलब करनी ही नहीं थी या कोविड नहीं होता करनी तो थी फिर जॉब। करनी थी? वो तो सौभाग्य इतना अच्छा हो गया कि दोस्त ऐसे मिल गए कैसे मिल गई, क्या मतलब कि दोस्त? मतलब कि तेरे को जॉब करवानी नहीं है। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों? वो खुद खुद क्या करते थे? सब जॉब वाले पर उन्होंने कहा ना कि जब तू खाली बैठा इतना टाइम वेब सीरीज में वेस्ट कर रहा है, तू अपना कर कुछ। तभी तो मेरी कज़न आ रखी थी, बोला उन्होंने 800 रुपये मुझे उधार दिए।
हाँ कजन ने। हाँ मेरे को तो पैसे भी नहीं थे उस टाइम पे, लॉकडाउन वगैरह चल रहा था। करेक्ट करेक्ट। पापा वगैरह की सब शॉप वगैरह क्लोज रहती थी, कौन पैसे देता था। हाँ हाँ हाँ। और कुछ एक्स्ट्रा मांगो तो कहते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, घर में खाने के लिए वो नहीं और तुझे वो चाहिए। हर किसी के हर साथ सबके होता है। साथ था इस टाइम पे तो। ओके, तो दोस्त तब लोग क्या जब तुझे ऐसा पुश कर रहे थे तब क्या करते थे दोस्त? वो मेरे लोग को क्या कर रहे थे? हाँ साथ के लोग थे या कैसे थे मतलब? सब गली मोहल्ले के, अच्छा, गली वाले लोग अपने। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, उन्होंने गली बोला। मोहल्ले के उन्होंने ही बोला था। एक टाइम ऐसा हुआ कि बीच में वो 2 बजे के लिए जा नहीं सकते थे मार्केट में, हम वो 2 बजे के बीच में नहाने चले गए कहीं तो। अच्छा, वो जब हाँ कोविड के बीच में टाइम मिलता था। तो एक दोस्त ने सेट होके ऐसे ही बोल दिया, वो बात सेट होके मतलब क्या होता है ये? हैक मार के ऐसे ही बोल दिया अच्छा, कि चल। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हम इसको यहाँ पे, बिल्कुल हेल्थ के लिए गलत है। पर ने ऐसे ही बोल दिया कि तो कभी कभी सही हो गया। फिर कहता ना पी के कोई बात झूठ नहीं निकलती, उस पी के उन्होंने कोई राय झूठी नहीं दी, मतलब सही राय दी। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, ना पी के भी अच्छी सही बातें निकल जाती है मुंह से। ठीक है। तो खैर, अच्छा, तो उन्होंने बोला कि आप घर से स्टार्ट कर लो, कोविड में क्या ही कर रहे हो, लाइक समथिंग। हाँ सही है यार, ऐसा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में यार। वही तो, वरना तो सही सही चीज़ बताया तुमको। जॉब कर रहा होता कहीं, हम्म, फट्टी उठा रहा होता। फट्टी मतलब होटल मैनेजमेंट में फट्टी उठाना उसे कहते हैं, ग्लास वगैरह को। अच्छा। कि फट्टी उठा ले, मतलब उसको सालवर को फट्टी बोलते हैं। और जैसे आप और मैं आपका मैनेजर हूँ तो मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगा, चीता बुलाऊंगा होटल में, ऐसे होता है। चीता? हाँ, चल चीते उठा, चल चीते कर। ओके, चीता क्यों बोलते हैं ऐसे रैंडमली कुछ भी? हाँ मतलब काम करवाने के लिए चीता, किसी को भी चीता, हर कोई चीता है वहाँ पे। हर कोई चीता है, मतलब कि उसको लगे, आई थिंक हाँ लगे कि यार मैं हाँ, फुर्ती से जब मैं काम ट्रेनिंग करूंगा। था तो चीता चीता बोल के पता नहीं क्या क्या करवाते थे। हाँ, बर्तन तक धोए हमने ट्रेनिंग में। होटल मैनेजमेंट होटल सब होता में है। सब करा है, जो सोचा नहीं होगा वो सब करा है। मतलब अब ट्रेनिंग करी, जॉब नहीं करी, लेकिन ट्रेनिंग जरूर करी। ट्रेनिंग में तो पैरों में छाले पड़वाए हैं। ओ ऐसा है, मतलब इतना क्या एक रहता बार था न्यू ऐसा? ईयर पे शिफ्ट लगी थी, डायमंड शिफ्ट, 20 पूरी 28 आवर्स की शिफ्ट थी, ना सोया ना कुछ। क्या बात कर रहा है? मैं सुबह 7 बजे आया था, अगले दिन शायद 11-12 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हुई थी, उसके बाद भी 5 बजे बुला लिया था शाम को। वापस काम करने? हाँ, न्यू ईयर के टाइम पे। पे कर रहे थे तेरे को? 1500 रुपये। 1500 रुपये? कितने घंटे काम कराया? महीने का। पूरे महीने का 1500 रुपये? कौन से ईयर की बात है? 2019। मतलब 1500 2019 में मैं जनवरी की गया था न्यू ईयर के टाइम पे, और जून में आ गया था। सभी का ही होता है, जितने भी ट्रेनिंग जाते हैं वहाँ ऐसे ही भर के कूड़ा, उनको बस चाहिए कि मतलब कि आ जाए लोग काम करने। 1500 रुपये के 15 मैक्स टू मैक्स अगर कोई होटल दे देगा तो 5000 रुपये दे देगा महीने का, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो आपका पता नहीं, अगर अब ऐसा हो रहा होगा कि अगर अब ज़्यादा दे रहा होगा, उस टाइम का बता रहा था। 1500 रुपये पूरे महीने में, और तब आई थिंक इनकम भी नहीं था, तो लगा 1500 रुपये मिलते रहे, कर लेते हैं। क्या थॉट प्रोसेस था पीछे, क्या था, क्या सोचा? कोई थॉट पर, बस ये था कि मतलब जल्दी जल्दी शिफ्ट और बहुत थे, मतलब 12 घंटे तो किसी को होते थे, खुश होता था कि चलो मेरी 12 घंटे शिफ्ट है, खुश होते थे कि इस बार सिर्फ 12 घंटे ही काम करना है, हम खुश होते थे। अच्छा, ऐसा होता था, मतलब सोने का टाइम होता था कि घर जाओ सो और रहो। मेरा तो दूर भी था, इतने घर 21 स्टेशन दूर था। अपना पैसा बचाने के लिए वहाँ पे पीजी वीजी ना लेने के, मेरी मासी वहाँ रहती थी तो वहीं 6 महीने उधर ही। ओ, तो मतलब कि चलो कुछ नहीं हो रहा तो थोड़ा काम कर लूँ, उससे थोड़ा पैसा आ जाएगा। बस यही है। तो 1500 रुपये पहली बार जब मिले तेरे को कैसा लगा? मिलेगा लगे क्या, अब मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करा कि एक दिन का कितने रुपए हो रहा हो। हाँ। अब तो याद भी नहीं हो। ओके, तो 1500 रुपये जब मिले, जब तेरे को मतलब क्या कैश देते होंगे आपको? 1500 में तो कैश ही देंगे। 1500 क्या, वो भी भाई सब आधे घंटे की लाइन में लगने के बाद। क्यों? ट्रेनिंग की लाइन लगती थी, एक टाइम होता था कि 11 से 12 के बीच में सभी ट्रेनिंग का, एक दिन 2 दिन होते थे और बहुत सारे ट्रेनिंग होते थे, कई 100 के हिसाब से ट्रेनिंग आते थे। सबको लाइन में लगाओ कि हाँ, अलग अलग कॉलेज से, कोई चंडीगढ़ से है, कोई अहमदाबाद से है, पर ये है कि जो भी है मतलब सीखा तो सब वहीं से ना, मतलब व्यवहार बनाना, खाने का कुछ नहीं बनाना सीखा, मतलब कि व्यवहार बनाना कैसे चलता है, कैसे बातचीत होती है, वरना तो हम भी ऐसी थे, आ रही है खा रही है जा रही है। मतलब ये कि मतलब ऑब्वियसली वो तूने जो तभी काम किया वो तेरे को बिजनेस में हेल्प ही किया होगा। हाँ, वो तो वहीं से सारा खेल तो वहीं से आता है ना, कि मतलब बात करने कैसे बंदा एक बार जब आता है कि बंदा चलो इतना अच्छा नहीं बनाता, पर कभी कभी बंदा आता है कि चलो बंदे के व्यवहार से आ जाता है कि यहाँ बैठ के आता हूँ, बातचीत हो जाएगी थोड़ा भाई से, इस चीज़ से आ जाता है बंदा। तो पहले तुमने ट्रेनिंग करा 2019 में, अपना स्टार्ट किया 2019 में ही मेरा ट्रेनिंग हुआ था, खत्म हो गया था। फिर उसके बाद
मैंने उससे पहले पापा की शॉप थी कन्फेक्शनरी, वहाँ पे बीच में शुरू करा था, वो एक ही महीना 15 दिन भी नहीं चलाया होगा, बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि कॉलेज डेली जाता था, फिर नहीं हो पाता था, आके 5 बजे आता था। फिर उसके बाद हुआ सीन, फिर जब लॉकडाउन हुआ, मैंने आपको जैसा बताया कि दोस्तों ने पुश करा, वही हुआ। तो मतलब स्टार्टिंग ही घर से कि घर पे कुछ तूने मतलब हाँ उन्होंने क्या, बस उन्होंने तेरे को पेपर क्या से बोला मैंने कि पेपर, लाइक वो फोटो भी रखी हुई है जो मेन्यू था मेरे पे। या प्लीज मेरे को शेयर करना, मैं एक बार ऐसा दिखाऊंगा यार हाँ लगा मतलब 2-3 पन्नों की थी, उसकी एक पन्ने की फोटो श्योर रखी हुई श्योर है मेरे को दिखाना, मेरे मेरे को पे दिखाना। वो पेपर में रखा हुआ, मेरे पे मेन्यू रखा हुआ है। मतलब पेपर पे स्टार्ट हाँ किया हाँ। है, ये बढ़िया है यार। क्या था, मैगी वैगी स्टार्ट करी थी स्टार्टिंग में, और कुछ नया करने के लिए कुलचे पिज़्ज़ा वाले जो आजकल चल रहे हैं वो कर रहा था। वो तब किया था तब 2019 किया में। था 19 में, मतलब स्टार्टिंग 19-20 की स्टार्ट। तो पहला रिस्पांस कैसा आया? पर याद है पहला ग्राहक कौन था तेरा? दोस्तों यारों को छोड़ के, दोस्त तो आ ही जाते हैं यार, ऐसा कौन था पहला कोई कस्टमर आया हो तेरा? पहला ग्राहक दोस्तों ने अपने दोस्तों को नंबर दिए थे, तो कोई मार्केट के ही थे, उन्होंने मंगाया था कि मतलब खुद मंगाना और डिलीवर भी करना, ये था। ओके, मतलब तुमने बनाया फिर आप डिलीवर करके आए पहले बनाता था, फिर डिलीवर करके आता था। थे, कैश ऑन डिलीवरी? हाँ मतलब ग्राहक बनाने के लिए 40 रुपए के ऑर्डर को फ्री में ही मतलब डिलीवर कर देता था, कहीं बार स्टार्टिंग में तो 40 में, स्टार्टिंग में तो 30 करना में, पड़ता है ब्रो, 30 रुपए में, 40 रुपए में, कि मतलब कि कस्टमर बन हाँ जाए स्टार्टिंग में। हाँ। तब तब तेरे को पहली बार किसी ने पे किया, तेरे को कैसा लगा तेरे काम के लिए? अच्छा लगता था, भले ही मतलब ये होता था कि घर वालों से नहीं मांगने पड़े, भले घर वालों को नहीं दे रहा हूँ कुछ भी उसमें से, हाँ करेक्ट करेक्ट। घर वालों को नहीं जा रहा होगा इस टाइम पे कुछ भी, बट ये है कि अपना मोबाइल का रिचार्ज हो गया, जैसे कुछ भी चाहिए स्टार्टिंग यही होती है ऑनलाइन छोटी मोटी चीज़ें मतलब होती थी। अगर 100 रुपये बच रहे तो 100 रुपये बहुत ज़्यादा लगते थे उस टाइम पे। होता ही है, जब अपना आता है तो अर्निंग होती है तो अच्छा ही लगता है। वो बात रहेगी बीच में, जब ट्रेनिंग में तेरे को 1500 रुपये मिले तेरे को कैसा लगा था उस टाइम? उस टाइम तो मतलब अच्छा इतना नहीं लगता था कि मतलब पूरे पैरों में छाले कर दिए तुमने और 1500 रुपये दे रहे हो। मतलब कई ट्रेनिंग में कहा, बोला भी था, कोई ट्रेनिंग तो जाता भी था मतलब लेने के लिए। अच्छा ऐसे भी क्यों? मतलब कि क्या ही करना है 15, तो लाइक थोड़ा बहुत काम के फिर चले जाते थे वो लोग? हाँ पर वो जब एंड होता था, क्लियरेंस होती थी जैसे सबकी, तो मिलता था पैसा, तब एक ही बारी में मिलता था, ये नहीं कि अच्छा, वो एक ही बार में ले लेते थे उसके बिना जाने भी नहीं देते थे। ओ अच्छा, मतलब आप मतलब तुम्हें जहाँ से क्लियरेंस होती थी वहाँ साइन वगैरह सब होता था कि सारा हिसाब वगैरह है ट्रेनिंग का, तो वही रहता था। ये जैसे हमारे कॉलेज के बच्चों ने बीच में ट्रेनिंग नहीं हुई ने छोड़ दी, तो उनका स्टाइफंड रह गया था, तो वो उनके थ्रू भिजवाया गया था। मतलब उनको, मतलब आपने काम किया तो आपको पैसा मिलेगा, लाइक ऐसा नहीं है कि हाँ। आप चले गए तो नहीं दिया, चलो ये तो अच्छा ये था। तो है। तो वो 1500 रुपये का क्या किया अगर तेरे को याद है सबसे पहले? मेट्रो कार्ड के रिचार्ज हो जाते थे। अच्छा, मैं आने जाने का निकाला? 150 मतलब 100 रुपये तो आने जाने का ही हो जाता था, हाँ, रिक्शा विक्शा मिला के। मतलब 500 रुपये तो ऐसे ही उड़ गए ऊपर गया। ऐसे हो गया। सही है, तो वो पहले ट्रेनिंग करा फिर अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया। हाँ सही है। कोविड में क्या किया? कोविड स्टार्ट हो गया तो उसमें तो कुछ काम धंधा कुछ हो ही नहीं रहा था, फिर कैसे किया? कोविड में तो स्टार्ट किया मतलब बिल्कुल, तो बीच में तो ऐसा हो गया था ना, जब सेकंड वेव आया था, लाइक पूरा ही बंद कर दिया था, कुछ था ही नहीं करने के लिए, तब क्या करता था? थाली बजाई थी। है? थाली बजाई थी थाली मतलब? मोदी जी ने। अच्छा, थाली और दिए जलाए थे, तो धंधा तो उस समय बंद ही होगा यार। तो इस टाइम पे कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ वेब सीरीज में सब मनी हाइस्ट देखी थी। मनी हाइस्ट मैंने भी देखी, बहुत मनी सही सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स देखी थी, हाईली रिकमेंडेड। स्ट्रेंजर थिंग्स वो मैंने नहीं देखा यार, एक आध कोई देखा होगा शायद। और वो देखी थी फैमिली मैन। करेंगे इस पे भी बात करते ठीक है। तो उसके बाद कोविड जाने के बाद फिर कैसे रिज्यूम कैसे गया, क्या हुआ? कोविड खत्म हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो फिर ऑर्डर आने लग गए ना, मतलब बंद नहीं हुआ आने। मतलब मार्केटिंग तो करता होगा ना कोविड में भी यार, कैसा रहता था कि लोगों आप ही को मेन्यू भेजा था अगर पुरानी चैट मेरे को हाँ, शायद पुराने मोबाइल में भी सबको भेजता था कि वही पेपर वाला था। ना मेरे पे लैपटॉप था ना कुछ था, ना लैपटॉप था ना कुछ था, वही पेपर देगा, फोन से फोटो खींची और भेज दी। सही है, ऐसे ही रहता था। तो लाइक जब कोविड खत्म हुआ तो उसके बाद भी ऑर्डर नहीं लग गए थे। तो अपना दुकान उसके कितने टाइम बाद खोला, जब घर पे स्टार्ट हो गया आना, उसके बाद कैसे किया? 2001 मतलब 21 में मैंने, 2020 में मेरा पूरा चला। 21 की मार्च में मैंने कैफ़े में काम, मतलब मेरे को याद है मार्च के महीने में कैफ़े में काम, 10 मार्च, मुझे तारीख भी याद है, 10 मार्च 2021 में। हाँ मैंने काम स्टार्ट कर दिया था, मतलब ये अपना हाँ इलेक्ट्रिशियन लग गए थे वो अंडरग्राउंडिंग करने के लिए, वायर्स के लिए। हाँ सही है। उसके बाद फिर फुल ऑन कैफ़े स्टार्ट कर दिया? फिर तो कैफ़े था। पहले तो मेन्यू बढ़ाया होगा, पहले छोटा बहुत मेन्यू रहता होगा, कैसे रहा? नहीं, फिर उसके बाद ओपन का हुआ था, मतलब उसके बाद फिर कोविड आ गया था।
अच्छा वो तो बीच वाले की बात कर रहा है ना 2021 में, अच्छा 22 में, हाँ फिर मतलब तब तो फिर भी था थोड़ा टाइम अपने पास, स्लॉट था। 21 में आया, फिर पापा का हाँ उस बीच में, हाँ, तो इस वजह से तो फिर थोड़ा ब्रेक हो गया, उस चीज़ में ब्रेक फिर हो गया। अगस्त में, फिर सीधा अगस्त में ओपनिंग हुई। 21 में, हाँ अगस्त में हाँ, अप्रैल में ओपनिंग करने की सोच रहा था, फिर नहीं वही हो गया। सारी चीज़ आ गई। फिर हाँ, और फिर उसके बाद सीधा अगस्त में ओपनिंग हुई। तो फिर उसके बाद तो फिर अभी तक चलता हुआ आ रहा है लगातार। हाँ मतलब हाँ, अब तो सही है काफ़ी, मतलब अब मज़े भी आते हैं। पहले स्टार्टिंग में नहीं होता था कि मतलब अपनी जेब से जा रहा था सब। ओके हाँ, हाँ, स्टार्टअप और में तो मेरी दुकान यार। में मतलब कैफ़े में कोई आता ही नहीं है, मतलब इतना है ही नहीं, सब अभी भी होम डिलीवरी चलती दबा के। अच्छा होम जाता है, सब घर पे जब मंगाते मतलब हैं। हाँ, अब तो फुटफॉल थोड़ा हो गया है वैसे, कि ज़्यादातर होम डिलीवरी ही रहती है, लोगों को वहीं मिल जाती है ना। हमारे ऐसे कि है कि इतना मंगाओ, हम पे इलेक्ट्रिक स्कूटी है, हम आराम से, रामनगर कितना बड़ा है, हाँ। अच्छा सा रामनगर, छोटा सा रामनगर है, वहाँ के लोग और सपोर्ट करते हैं, बढ़िया बढ़िया हम्म। पहुँचा देते हैं जैसे। और फ्री का एडवर्टाइजमेंट है होम डिलीवरी। हम्म। अब पूछता है कि जैसे लड़का जाता है कि आप कहाँ से आए हो, तो सब बताता है, वहाँ पे नंबर है, वो भी मंगाता है। और अच्छा लगेगा तो यार क्यों नहीं मंगाएगा बंदा, नहीं नहीं, जिसको मंगाता है। टेस्ट अच्छा लगेगा वो मंगाते हैं। हमने हाँ, जब देख, हम तो थोड़ा, हमारे वाला हम थोड़ा फास्ट फूड कम ही खाते हैं, लेकिन जब हमने एक दिन जब मंगाया था तो मैं तेरे को फोटो भी खींच के बता भेजा रहा था। हूँ ये चीज़ इन्होंने आज तक 2-3 बार ही मंगाया होगा 2-3 साल में। गाइस हम बाहर का बिल्कुल नहीं खाते हैं, बहुत ही कम खाते हैं, बट हाँ लेकिन मैंने मंगाया था, बहुत ही सही था, लिटरली बहुत सही टेस्ट था। बेक्ड पास्ता मंगाया था आपने एक बार? बेक पास्ता, एक चीज़ और थी उसके साथ, दो चीज़ें मंगाई थी पता हमने। नहीं, बर्गर था शायद। मे बी बर्गर था, मे बी बर्गर था, तो बस बहुत वही सही। मंगाया और कुछ नहीं नहीं मंगाया। अभी रिसेंटली मंगाया था, कुछ थोड़े दिनों पहले, कुछ क्या था वो, कुछ तो हाँ था। याद था, 2 बार मंगाया गया, 2 2 बार बार मंगाया मंगाया। है, 5-6 साल में 2 बार। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया है। और बताओ अभी कैसा चल रहा है धंधा? अभी सही चल रहा है। सही है, पहले अब से तो तो बहुत 4 बेटर साल होगा। होने को आ गए। सही है, बढ़िया बेटर चल रहा है, पहले से हाँ, काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। पहले से अब जब वो टाइम देता रहो तो वो होता ही रहता है, एक ही जगह टाइम में रहो तो रहता है। और हाईवे में अब तो रुकते ही हैं लोग। मतलब होम डिलीवरी ज़्यादा रहती है, अभी होम डिलीवरी ज़्यादा ही है आज की अभी भी तारीख होम में भी। डिलीवरी पर, हाँ फुटफॉल भी बढ़ी है। अब तो फुटफॉल भी बढ़ी है, होम डिलीवरी तो पहले से ही सही थी, अब और होती जा रही है। नए कस्टमर कितने आ जाते हैं एक वीक में, एक दिन में? जो आते जाते तो चलो वो रिपीट होते हैं, नया कस्टमर कैसे आता है, कितना आ जाता है मोस्ट प्रॉब्लम? नए कस्टमर जुड़ते ही हैं, मतलब मतलब 3-4 करके जुड़ते ही हैं। जैसे अगर बच्चों की छुट्टी होती है, ये इसमें डिपेंड करता है कि जैसे समर वेकेशन है तो कुछ ज़्यादा ही बंदा जुड़ता है। प्लस गूगल से आता है ज़्यादातर, ऑर्डर रिजॉर्ट्स वगैरह से ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि रिजॉर्ट गूगल से कैसा ऑर्डर आते हैं मतलब? केक्स की डिमांड आ जाती है। केक्स वगैरह? केक्स की डिमांड आ जाती है, हैम्पर्स की डिमांड आ जाती है, किसी भी चीज़ की डिमांड आ जाती है, तो ज़्यादातर वहीं से रहता है। अगर तुम्हारा गूगल में है तो सब विजिबल रहता है रेटिंग के हिसाब आई से। थिंक जोमेटो भी डालते हो ना? जोमेटो में भी, हाँ जोमेटो में भी हमारा अब तो 4th नंबर पे हम। 4th? अच्छा उसमें कैटेगरी में? हाँ नहीं, पूरे रामनगर में 4th नंबर, मतलब रैंक, ओके, रैंक में जो रहता है। रैंक में। अभी हम 7th थे थाला फॉर अ रीज़न में, और 7 के बाद नवंबर के बाद हम फिर 15 पे गिरे। फिर अच्छा ऐसा क्यों हुआ, डिप क्यों आया? हो जाता होगा, ऑर्डर्स का वो रहता है ना कि जैसे, जिसके ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं वो नहीं ऊपर जाता है? जैसे ये चीज़ डिपेंड करती है ना, जैसे मेरे यहाँ सिर्फ स्नैक्स ज़्यादा मिलते हैं। देखो पिज़्ज़ा वगैरह, अब ये मेन कोर्स तो है नहीं, अब और रेस्टोरेंट है जिसमें हर चीज़ मिल जा रही है, पिज़्ज़ा भी मिल जा रहा है। अब मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझ गए होगे, आप ही की दुकान है। करेक्ट बात है। तो उसमें हर चीज़ मिल जा रही है, बहुत सारी इसमें पिज़्ज़ा। अब बंदा कहता है कि जैसे उसने खाली पिज़्ज़ा मंगाना है, अब वो उनने पिज़्ज़ा वहाँ से मंगाया, मेरे यहाँ से मंगाया, उसे मेन कोर्स चाहिए, अब मेन कोर्स कहीं और से मंगाएगा तो उसे मेरे डिलीवरी चार्ज प्लस उसके डिलीवरी डिलीवरी चार्ज चार्ज। भरना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो अब क्या होता है कि अब वो उसे एक जगह से सब चीज़ें मिल जा रही है, मेन कोर्स प्लस चाइनीज़ प्लस इटालियन, और मीठे में सब चीज़ें मिल जा रही है, तो वहीं से होता है। तो कभी कभी ये चीज़ें भी कर जाती हैं, मतलब डिपेंड करता है कि अगर डिपेंड करता दूसरे के पास ज़्यादा हाँ, ये तो रहता है कि एकदम मैनी है कि पावर है। हाँ। और यहाँ पे तो है अच्छे खासे, अब तो अच्छे खासे जोमेटो में करेक्ट करेक्ट कैफ़े करेक्ट। हो गए। यही है, नवंबर एक पहले 8th में था, फिर 7th में आया, फिर सीधा 15 में गिरा, अब 4th नंबर अभी पे है। 4th चल रहा है। अभी पता नहीं किस में हूँ। मतलब इस पर डिपेंड करता है कि किसके यहाँ से ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। आई थिंक जोमेटो रेटिंग कैसे देता है, लाइक ऑर्डर, महीने के ऑर्डर किसके सबसे ज़्यादा, मतलब रेटिंग हर दिन की आती है, एक महीने के बाद आपको रेटिंग पता चलती है, क्या रेटिंग आ रहता है? जाती है, जैसे मेरी 4.3 है। 5/5 4.3 रेटिंग हाँ पता चलती है। और 4.3, रैंक जो आप बोल रहे हो वो 4 कैसे आती रैंक। है? वो डिपेंड करता है कि मतलब कैसे लोग, रेटिंग से ही होता है ऑब्वियस सी बात है, पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर से भी आता है। अब जैसे मेरे से 5 लोगों ने मंगाया है, सिर्फ 5 लोगों ने, और रेटिंग दी, और उससे उससे 50 लोगों ने मंगाया है
और उससे तो अच्छा उसको रेटिंग रैंक ऊपर हो जाएगा। उसका जाएगा ना ज़्यादा। हाँ, फिर रेटिंग भी ऊपर जाए, रैंक भी ऊपर हाँ, जाएगा, उसके बाद से फिर रेटिंग भी उसको रेटिंग मिलेगी, चाहे अच्छा हो बुरा हो अब जैसा भी मेरी हो। 5 रेटिंग और उसकी 50 रेटिंग, बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये हर दिन बदलती है या वीकली या मंथली कैसा रहता है? ये जैसी आपको बुरी मिलेगी तो बुरा नीचे गिर जाएगी। ऐसा नहीं, मतलब रोज रोज बदलती है क्या? हाँ, रोज बदलती है या वैसे जैसे कैसे? आपने मेरे से मंगाया, जैसे आज मेरे को 3-4 गलत रेटिंग मिल गई तो मैं अगले दिन डाउन, जब अगले दिन ऑन होगा तो ओके, डाउन दिखाऊंगा। मतलब डेली का रहता है, ऊपर नीचे ऊपर डेली का नीचे। रहेगा, डेली का रहता है, हम्म। कोई वीकली वीकली का नहीं रहता। जैसे ही उसमें अपडेट होगा आप नीचे गिर जाओगे, मतलब नीचे आपकी रेटिंग मुझे और अच्छी हुई तो ऊपर। तो उससे फर्क वैसे तो पड़ता ही है। यहाँ पे कोई है नहीं 4.5 से कोई ऊपर वैसे। ओके, मतलब मैं तो चेक नहीं किया, जैसे कि मैंने कहा मैं बहुत बाहर का बहुत कम खाता हूँ तो लाइक अच्छा ठीक है। 4.5 4.6 होगी का थी। जैसे यार मैं मगर देख, अभी मैं से रिसेंटली बताऊँ, मैंने रामनगर खाता कम हूँ लेकिन देखते रहता हूँ, अभी तो काफ़ी सारे कैफ़ेज़ वगैरह यहाँ पे खुल गए हैं इनफैक्ट। बहुत ही अच्छे मतलब अच्छे। रिसेंटली 3-4 महीने में शायद ना, हाँ, क्योंकि एक पहले पिज़्ज़ा वाला था, अभी उसके उसके जैसे 2 और खुल गए हैं। तगड़े तगड़े, ठीक है, तो वो खूब पैसा लगाया है। हाँ लगाया तो होगा, रेंट भी होगा, चाहे खरीदा है, जो भी अच्छी जगह पे है वो, मतलब क्राउडेड जगह पे एक तरीके से देखा जाए, फुटफॉल अच्छा होगा वहाँ पे लोगों का, तो लाइक कंपटीशन तो है ना यार फिर। ये तो है, बट मेरा ध्यान यह रहता है ना कि लोकल्स पे ज़्यादा रहूँ, क्योंकि सीज़न तो कभी कभी आता है पर लोकल तो हमेशा रहेगा। मतलब ये रहेगा ना कि लोकल्स पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, जो क्योंकि हाईवे में तो अपना है ही, अब बंदा जाएगा तो देखेगा बोर्ड तो रुकेगा, और रुकते भी है, साफ सी बात है रुकते भी है, पर है कि लोकल्स पे ज़्यादा ध्यान दो ना, बातचीत करो उनसे जाके। जैसे आप मेरे दोस्त हो, आपके साथ कोई खड़ा होगा तो आप मेरे बात से होती इंट्रो कर, करोगे। डेफिनेटली बात होती है। मैं तेरे को बताता हूँ, जो हमारे भैया वगैरह रहते हैं मार्केट में जो है वो, उनसे बात हुआ था, उन्होंने इनफैक्ट मेरे को एक दिन पूछा था, अगर मैं तेरे को इनसाइड बताऊँ, तो उन्होंने पूछा कि यार तुम्हारे घर के बराबर में वो रहता है एक बेक बर्डर्स, मैंने कहा हाँ, वो डिलीवरी कराता है, उन्होंने मेरे को पूछा था, मैंने कहा हाँ यार वो तो डिलीवरी वगैरह कराते हैं। तो उसके बाद उन्होंने तेरे को ऑर्डर भी दिया था, क्योंकि पहले मार्केट रहता है, अब तो नीचे रहते हैं, तो तब वो जो भैया रहे, नाम क्या ही ले अभी ऐसे, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बोला था। तो ये है, मतलब हाँ बातचीत तो है, बातचीत तो है मार्केट में, ऐसा तो नहीं है। बट यार मेरे को ऐसा लगता है कि रिसेंटली, मतलब मैं अगर गिने चुन के बताऊँ तो प्रॉपर रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कैफ़े या ऐसे की बात कर रहा हूँ, तो मोस्ट अभी 1 2 3 4 5 6 हैं शायद, 5 5 6 तो है। मेरी वाली लाइन वाले। तेरी लाइन पे नहीं, मतलब उनका मेन्यू शायद सिमिलर से, मैं आई थिंक मेन कोर्स नहीं रखते वो लोग, बट हाँ ये सारी चीज़ें रखते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर पिज़्ज़ा वाला सब काम चीज़ें। कंपेयर करें ना तो थोड़ा सिंपल होता है। कहते कहते इसमें चीज़ें खाली असेंबल ही तो करनी है, बस ये है कि क्वांटिटी वैसे हिसाब से रहनी चाहिए, सब चीज़ें मार्केट से मिल जाती फिर हाँ चीज़ें। मतलब अब ये चाइनीज़ वाला है कि बंदा सुबह उठता है, पहले मैदा वो करता है, फिर मोमोज बनाता है। हाँ, क्योंकि अब हम भी ये मोमोज वगैरह में अब गए तो पता लगा कि कितना काम रहता है बहुत उसमें। सरदर्दी। चाइनीज़ का काम तो सही में बहुत सरदर्दी, तो मैं देखना पड़ता है कि एक चीज़ का मतलब पूरा कि हिसाब कब तक चल रहा है, और वेस्ट भी होता होगा यार इन चीज़ों में बहुत। वेस्ट होता है, बहुत वेस्ट, खाने में तो मेरे ख्याल से वेस्ट भी काफ़ी होता है। बहुत वेस्टेज होता है। दूध का इतना वेस्टेज होता है अगर तुम शेक्स वगैरह बना रहे हो तो। कैसे मैनेज करते हो डैमेज कंट्रोल, कैसा डैमेज कंट्रोल करते हो फिर इसमें? समर में तो वो सब निकल जाता है, क्योंकि इतनी डिमांड रहती है शेक्स वगैरह की, मोहितो की। पर विंटर्स में तो इसका जैसे भी रहता है। विंटर्स हाँ खत्म हो रहे हैं तो होता है, वेस्टेज होता है, हाँ, तो रिकवर हो पर जाता है। अब वेस्टेज कम होता है, जैसे अब लोगों को पता लगता है, मंगा के भी एक्स्ट्रा रखते हैं चले जाता है, पर एक ही डीप फ्रिज रखो, डीप फ्रिज वगैरह सब में होता है तो 1-2 दिन की स्टोरेज तो बढ़ ही जाती है। मतलब रखना तो पड़ता ही है यार, रखना है, रखना पड़ता ही है। ये तो सब जगह है, डीप फ्रिज है तो थोड़ा 1-2 दिन का तो बढ़ ही जाता है। बाकी ब्रेड्स की तो डेट आती है 5-5 दिन की, हाँ वो ब्रेड्स तो में तो पाँच ऐसा छः है, हाँ 7 दिन तो की उस आती है। हिसाब से ही सामान आता है ब्रेड्स का तो है। ये हमें ये पता रहता है ना ब्रेड्स में तो कि ये इतने दिन में एक्सपायर हो जाएगा, इतने दिन के इतने हिसाब से सामान मंगाना, मतलब उतने उसके बस बाद ये है। आइडिया आ जाता है। अब अगर 1-2 पैकेट ख़राब हो गए तो फिर भी क्या करें, ख़राब होने से पहले कि तो फिर वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल तो आपको करना ही पड़ता है। हाँ, ये तो है। अब तो ऐसा हो गया कि जो ब्रेड वाले हैं ना वो ले लेते हैं एक्सपायर माल, वापस ले लेते हैं? क्या बात कर रहा है? जो ज़्यादा लेता है सामान। मतलब जो होलसेल पे लेता है हाँ, बेसिकली। आपसे जैसा आप तो आप पे हमने तो नहीं कहा जा एक दे दो यार, रहा। ऐसा नहीं, हाँ, हमसे नहीं, जैसे हमने ज़्यादा डिमांड करी वो वापस ले जाते हैं। जो एक्सपायर हो गई। क्या करते होंगे वो लोग एक्सपायर का? यही मैं सोचता हूँ। वो कहता है, मैंने कहा जैसे हम कुछ कंपनी का लेते हैं, अब वो कंपनी पता नहीं नाम ले मतलब नहीं ऐसे नहीं, करके, रहने रहने हाँ। तो क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं कि एक्सपायर हो जाए तो वापस कर दो बस, हाँ उसके बदले वो नहीं दे देते। चलो नहीं तो दे देते हैं, अब सोच ऐसा रहा नहीं हूँ। कि सारा ही एक्सपायर वापस दे गया, ऐसा भी नहीं है।
ओके, मतलब मान लो कि 10 खरीदी तो आप जैसे बर्गर्स लिए, बर्गर के दे दिए 3-4 पैकेट एक्सपायर हो गए तो चलो वापस चलेंगे, ब्रेड्स हो गए, ब्रेड के 3-4 पैकेट चले गए तो चलो। मतलब 50% से कम है हाँ, तो हाँ, तो है वापस करके यार। चलो ठीक है, क्या पता उनका क्या वैसे रहता है, मैं तो कहूँ नई पन्नी में घुसेड़ के ना दे देते हो। नहीं नहीं क्या भरोसा, ये भी नहीं क्योंकि टेस्ट नहीं, एक्चुअली टेस्ट में भी फर्क आ ही जाता है, राइट। हाँ आ जाता है। पर टेस्ट में ब्रेड तो में फर्क आ अब जाता नहीं है। बात, जैसे ब्रेड ब्रेड थोड़ा टेस्ट जैसे इनका होता है ना कि थोड़ा लेट होता है, ये लिखते हैं पर जैसे 5 दिन का करेक्ट होता है, करेक्ट, 7 हाँ दिन का एक दो होता दिन है, ऊपर रहता है, 1-2 हाँ दिन ऊपर रहता है। नहीं तो हम घर में भी खा लेते हैं। हाँ वो तो चल ही जाता है, कहीं चले ना कहीं घर निपटाना में तो होता ही है फ्रिज में रखा होता है तो ब्रेड में रहता है। तो वही है, अब तो क्या कर रहे हो क्या पता, किसको क्या पता है क्या कर मेरे रहे को मत देखो यार, हमारा वापस चले जाता है यार। हैं। ये बिल्कुल नहीं देता है, ये वापस कर देता है, बिल्कुल नहीं देगा आपको, नया फ्रेश देगा। चेक कर लेना एक बार उस पर लेवल पे क्या दे। खैर अच्छा, चलो ये होगी धंधे की बात। तो जोमेटो यार मेरे ख्याल से चार्ज बहुत लेता है ना, 32%, 32%। 25% अपने लेता है, फिर वो गवर्नमेंट के नाम पे पता नहीं। मतलब तेरे को फ़ायदा किस में रहता है, जोमेटो वाले में या फिर अगर डायरेक्ट कोई तेरे को कि यार ये भाई मेरे को यार ये चाहिए दोनों क्या है कि डायरेक्ट वाला तो होगा, पर जोमेटो में एक फ़ायदा होता है कि वीकली पे आउट आता है। समझा थोड़ा। मतलब जैसे एक हफ्ते में जितना भी हमारा सामान गया तो उसका वीकली हमें पैसा मिलेगा। जैसे एवरी वेडनेसडे पैसा मिलता है ओके मेरे को। ठीक है। मंडे टू संडे का सेल रहता है और उसका पैसा आता है वेडनेसडे को। ओके तो वेडनेसडे को अगर एक साथ कोई ज़्यादा पैसा आता है तो यूज़ होता है, मतलब सही लगता है कि आया है। मतलब ये किसी बिजनेस वाले से मतलब पूछेंगे वो कि हाँ आपका भी आपको भी पता होगा कि जब एक ये एक बार साथ आता है तो लगता है यार कुछ हम आया है। हाँ कुछ आया है, और मतलब जैसे ईएमआई चली गई या कहीं पेमेंट देनी हो किसी चीज़ की, 10 जगह पेमेंट देती वहाँ दे दी तो हो जाता है, एक हेल्प हो जाती है। समझा, और उसमें होता है कि चलो थोड़ा हल्का हल्का चलता रहता कि वो है, खर्च हो चलता जाता है रहता पता नहीं चलता कहाँ है। हाँ खर्च हो गया हाँ ये हाँ वो हाँ है। हाँ, यही रहता है। अब उसमें ये रहता है कि एक बार में तुमको जब एक अमाउंट आता है तो सही लगता है अमाउंट आया हुआ। तो एक को मतलब चलो वो तो एक अमाउंट की बात हो गई, फ़ायदा किस में ज़्यादा होता है, पर प्रॉफिट किस में ज़्यादा होता है तेरे को। जब कस्टमर सामने से लेता है उसमें होता है। उसमें होता होगा ना, क्योंकि वो तो यार जितना भी तुम वो कर लो, देना तो हमें पड़ ही रहा है, कुछ कहीं ना कहीं से तो निकाल ही लेगा हमसे। फिर आप फिर रेट्स में भी फ़र्क रहता है, बहुत चीज़ों का फ़र्क हो जाता है। बहुत चीज़ों का फ़र्क रहता है इसमें तो। ज़्यादातर क्या होता है, लोग अपने कैफ़ेज़ के रेट बढ़ा के डालते हैं, कौन देगा 33%। मतलब हर कोई बढ़ाता है यार, हर कोई बढ़ा के देता है। मार्जिन ही नहीं बनेगा ही नहीं आपको मार्जिन। ब्रेक पॉइंट पे आना ही पड़ेगा कि आपका एटलीस्ट प्रॉफिट ना है या तो तो प्रॉफिट। 10-15% की बात हो तो चलो ठीक है, फूड लाइन में होता है इतना मार्जिन, हाँ 40% ज़्यादा का तो होता है, रहता ज़्यादा है, होता है 40% का रहता है, मेरा तो हाँ 40% का रहता है, करेक्ट 40 टू होगा होगा 45% का रहता है। यही यही रहता है। अब ये 33% होने दो तो क्या बचेगा, इतना स्टाफ भी रहता है, 10 चीज़ें आप रहती भी हैं, है आप बहुत चीज़ों का बिजली का खर्चा बिल है। है। तो ये जोमेटो इतना ले जाएगा तो आप कैसे बचाओगे, या ये फिर आपका मतलब ऐसा कोई बड़ी सिटी में हो कि वहाँ पे चल रहा है तो एटलीस्ट वहाँ पे फिर भी यहाँ मेक तो सेंस कि इतना यहाँ तो जोमेटो तभी है जब टूरिस्ट है। हम्म कि ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर, हाँ वरना तो डायरेक्ट वाला बेटर है यार कि यार डायरेक्ट आ जाए ये है वो है करके। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि जोमेटो वाले हैं कि डायरेक्ट फ़ोन करके बोल रहे हैं यार ये दे दो यार, हाँ जोमेटो वो से नहीं कहता है मंगा कि रहे। जोमेटो में आपका देखा था, जैसे ये तब होता है जब सिटी आउट होती है, मतलब जोमेटो बंद होता है, कि आप डिलीवर करवा देते तब ज़्यादातर आता है कॉल। जोमेटो बंद होता है मतलब वो कब बंद होता है। जैसे ज़्यादा सारे डिलीवरी बॉय ऑक्यूपाइड होते हैं, मतलब सभी डिलीवरी बॉयज़ पे ऑर्डर लगा रहता है तो सिटी आउट हो जाती है। अच्छा इसलिए होती है वो। हाँ आप कभी कभी देखते हो दिन के टाइम में। हाँ मतलब मैं मतलब नॉर्मली अगर मैंने जोमेटो खोला तो एक जैसे अभी मैं तेरे को बोला था 4-5 नए नए खुल गए हैं, तो मैंने ओपन किया था कि 4-5 नए खुल गए हैं, मैं कि रास्ते में दिख जाते हैं यार। तो उसमें दिन में भी कभी कभी वो दिखाता है बंद है, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जो जिसने डाला है जोमेटो उसने बंद कर दिया कि अब हम डिलीवर नहीं करते जोमेटो, ये रीज़न नहीं है उसका, डिलीवरी बॉय अवेलेबल नहीं है तो अच्छा उसने बंद कर रखा है तो उसी ने बंद कर रखा हो, अगर सभी बंद है। नहीं कोई खुलता है कोई बंद रहता है। नहीं नहीं फिर तो सिटी कभी कभी सिटी आउट है, जैसे अभी अभी होगा ऑन करोगे सिटी आउट दिखाएगा। तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है। कुछ भी नहीं, सब काला होता है, अच्छा तो मतलब अगर डिलीवरी बॉय अवेलेबल नहीं है तो ऐसा दिखा देगा। पूरा सिटी आउट दिखाएगा। ओ मेरे को नहीं पता था, देखा गया इसमें बहुत बाहर का बहुत कम खाता हूँ। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा यार ये सही है, मतलब बेसिकली देखा जाए तो डायरेक्ट ऑर्डर मिलता है तो ज़्यादा ज़्यादा ही फ़ायदा आता है। सही है, जो भी देख रहे हैं डायरेक्ट ऑर्डर देंगे तो फिर ही फायदा है, ज़्यादा पैसा ज़्यादा बचेगा। फायदा। गाइस आप देख रहे हो, बिल्कुल हम जोमेटो को कुछ नहीं कह रहे, अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, बट स्टिल देखा शार्क टैंक देखता नहीं। देखता हूँ, अब नहीं मज़ा आते जब से वो गया शनील ग्रोवर।
वो बढ़िया भाई, ये बंदा सब है। दोगलापन है। वो तार तो तेरा दोगलापन अभी रुक। वही तो। ठीक बताइए, और बताओ। बस और कुछ नहीं, अब तो बस मार्च का इंतजार है। मार्च में क्या है? आईपीएल। आईपीएल। आईपीएल कौन सी फेवरेट टीम है सर आपके आईपीएल में? थाला फॉर अ रीजन। यार कोई तो अगला मिले मेरे को। सब आप थाला कोलकाता वाला वाले हो? नहीं नहीं, कोलकाता, हम कोलकाता वाले हम तब थे स्कूल टाइम पे। जब स्कूल टाइम में, जब गौतम गंभीर हुआ करता था उसमें। अब भी तो नहीं, अब तो खैर, अब तो बीसीसीआई का वो बन गया, तो मेंटर। लाइक हाँ, जब मेंटर से क्या बन आया है गया। तो तब से तो, तब तो वो कोलकाता नहीं यार, अब तो। जब से अब वो तो टीम इंडिया में आया तब से तो टीम इंडिया। क्योंकि अब क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उसका क्या चलता है। लेकिन हाँ, तब से जब वो गौतम गंभीर किया था उसके बाद से तो यार अपनी धोनी वाली बेस्ट है भाई, मतलब जो मेरे को लगती है। सीएसके तुमको भी वही लगती है? आप वो सीएसके वाले हो? धोनी ब्रो ऑलवेज। मुझे लगा आप मतलब मेरा ऐसे था, कोलकाता, चेन्नई, देन आरसीबी, ऐसा चलता था मेरा। पर मैं जब अभी इस बार जब लास्ट फाइनल वो हुआ, मतलब लास्ट जब सीएसके एलिमिनेट हुई उससे आरसीबी से, मैं दिल से चाहता था कि आरसीबी जीते। आईपीएल ना, मैं भी चाहता था यार। भले ही वो जब उन्होंने जैसा सेलिब्रेट करा, और मैं अभी भी चाहता हूँ कि अगर कोई भी टीम अगर वो हारती है ना, चेन्नई हारती है, उसके बाद आरसीबी ही जीते, हाँ हाँ। बस विराट कोहली के लिए। मतलब वो बंदा डिजर्व तो करता ही है। डिजर्व तो करता ही है यार, ऑब्वियसली भाई, कब से खेल रहा है वो। एक ट्रॉफी तो क्या पता इस साल आ जाएगा, इस क्या पता। पर जब तक चेन्नई है तो चेन्नई वही रहेगा, भले ही वो रहे। पर हमें अब इतना ट्रॉफी का रानी है, वो 3 बॉल खेलने आता है, बस सिर्फ 3 बॉल देखनी होती है। अब तो 3 बॉल खेलता है और खेल के भी जाता है, नहीं कि नहीं खेलता, अभी भी छक्के मार के जाता है, बस खत्म। हम 1 साल पूरा वेट करते हैं पूरे, कब आए धोनी खेलने और और कब बस उसको बस देखें। वो 3 बॉल का वेट करते हैं, और वो भी किसी किसी मैच में नहीं आता। हाँ, बस कभी कभी इसी का रहता है कि हमारे वो को। आए तो देखें। लगता है हर बार आखिरी बार साल है, अगर होता नहीं है। इस साल, हाँ, इस साल भी तो आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है, आएगा ही। माही आएगा, माही मार रहा है भाई, मारेगा इस साल। अभी चैंपियन ट्रॉफी आ रही है। ऐड अभी तो ऐड में ही दिख रहा है, बस वो एडवर्टाइजमेंट में आ रहा है धोनी। उसके अलावा तो अभी देखो क्या आता है। धोनी का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा तेरे को कि यार मज़ा आ गया हो, यार ये बेस्ट है आईपीएल में हो, चाहे अपना कंट्री वाइज हो, कैसा लगा? सबसे बेस्ट मोमेंट वो बांग्लादेश का एक मैच था, जिसमें उसने टक्कर मारी थी उसको। नहीं, जब वो बांग्लादेश ऑलमोस्ट मैच जीत गया तो पीछे से आके बॉल स्टंप को मारा था, भाग के आया था, ग्लव्स उतार दिया था। ओ दैट इज स्टंपिंग, जो भागते हुए आया था वो। राइट राइट राइट, हाँ। मतलब वो जीत गया था, 3 बॉलों में 2 रन चाहिए थे हाँ उन्हें। हाँ। वो वाला मैच, याद और है T20 2016 का मैच था। यार, कितना याद है तेरे को। ठीक भाई, फैन है भाई, फैन है। मतलब वो इसका तो याद है जो 2016 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो। और धोनी का फैन तो मतलब पहले क्रिकेट नहीं देखता था, तो मेरी बुआ की लड़की ऐसी बैठी थी, मैंने पूछा था कौन है लंबे लंबे बाल वाला है, लंबे लंबे छक्के मारते, तो मेरी उन्होंने बताया था। उस टाइम पे वो वर्ल्ड कप जीते थे 2007 का साउथ अफ्रीका में। ओके, तब ओके। तो उनने अपनी टी शर्ट उतार के ना टीवी में देखा था, एक बच्चे को दी, तो मैंने बोला था आज से मेरा फेवरेट प्लेयर है। टी शर्ट उतार के दी थी? हाँ, अपनी उसकी, आप देखना अपनी टी शर्ट, उन्होंने किसी बच्चे को प्रॉमिस करा था ना, मैं जीतूंगा तो अपनी टी शर्ट अंदर पहन रखा था कुछ? हाँ भाई। नहीं, ये वीडियो कहाँ मिलेगी मेरे को? मैं तो सिर्फ उसको ही देखा है, सौरभ गांगुली को ये करता। ना नहीं, टी शर्ट ऐसी उतार के दी थी, वो वहाँ गया फेंसिंग में गया था और उतार के पहनाई थी वो। अच्छा, ये तो नहीं देखा मैंने वीडियो। अच्छा, ठीक ये होगा 2007 वर्ल्ड कप की, तब मैंने कहा था तब अब से मेरा फेवरेट खिलाड़ी धोनी है। उस टाइम पे धोनी चलता था, अभी कोहली चलता है, तो धोनी, पर अभी कोहली तो नहीं चल ही रहा, वो बात है। अच्छा, तेरे को मूवमेंट की वजह से धोनी फेवरेट हो गया? हाँ मतलब, तो उसने उस बच्चे को टी शर्ट दी ऐसा? हाँ कि मतलब, हाँ कि फेवरेट हो गया कि। फिर तो धोनी रन बनाया नहीं बनाया? नहीं, तो उस टाइम पे क्रिकेट नहीं देखता था ना, इतना नॉलेज नहीं थी, पर ये एज अ पर्सन फेवरेट हो अब ये कि दोस्तों के बीच में मैं क्रिकेट नहीं देखता, अब वो देखते थे, गया। तो अब मेरे से पूछते कौन सी, फिर मेरे को जहाँ धोनी वो चेन्नई फेवरेट हो गई। और मैंने 2008 में जब चेन्नई 2 बार आईपीएल जीत चुकी थी, तब तक तो मैं आईपीएल सही से देखता भी नहीं था। वो धीरे धीरे होता है कि यार याद आता है कि यार समझ ही नहीं आता था, समझ ही नहीं, फिर देखने लग गया। उस टाइम पे डेक्कन चार्जेस होती थी। हाँ, डेक्कन चार्जर्स होती थी। उसकी जो जर्सी थी ओजी, हाँ यार, आई थिंक वो बुल बना रहता था उसमें, बोल बना रहता था सबसे बढ़िया। हाँ। एडम गिलक्रिस्ट उसका कैप्टन था, रोहित शर्मा ने उससे हैट्रिक ली थी वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ। भाई कैसे याद रहती हैं चीजें डेट के साथ, गजब। नहीं डेट नहीं, रोहित शर्मा उससे खेलता था ना डेक्कन चार्जर्स। मतलब वही जब वो जीती उस ईयर बताया ना, मतलब। हाँ, जब वो जीती थी 2009 में, तो रोहित शर्मा ने हैट्रिक ली थी, और वो भी मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाफ ली थी। ये फाइनल की नहीं, मतलब उस ईयर की बात बता रहा हूँ। गजब यार, इतना याद रहता है, बट ठीक है भाई।
भाई मेरे को तो याद नहीं रहता, बट मेरे को कुछ कुछ मोमेंट्स याद रहते हैं, बट ठीक है चलो बढ़िया है। तो अभी क्या लगता है आप फिर देखने गया कभी तू लाइव? नहीं देख, क्यों? कोई चलता ही नहीं साथ में। अभी तो मैं खुद, अब इस बार लगता है कि खुद अकेले चले जाऊँगा, इस बार क्यों लगता है? क्योंकि इस बार घूम इतना लिया हूँ हाँ कि घूमता तो है। अच्छा इस बार अभी तक आईपीएल ही नहीं गया देखने, मैं भी नहीं गया, वैसे मुझे भी देखना है एक बार धोनी को लास्ट खेलता हूँ, सिर्फ धोनी के लिए देखना है मुझे, एक बार मैं उसको खेलता हुआ देखूँ। वो दिल्ली में ही देख सकते हैं हम बस। दिल्ली में देख सकते हैं बाकी जगहों पे, बट ये है कि फिर टिकट से वो दूर होता है, सारी चीज़ें बहुत एक तो सारी इसकी चीज़ें। टिकट आते ही बिक जाती है, हाँ यार। पता ही नहीं चलता। मैं तेरे को बताता हूँ, जो भी शायद सिर्फ 2 जनों को पता है, मैं तेरे को बताता हूँ, मैंने बुक कराई थी पिछली बार आई थिंक बैंगलोर की टिकट, कहाँ पे? आईपीएल की, दिल्ली में अरुण जेटली। अरुण जेटली पे। चेन्नई का मैच था, किसके साथ था मेरे को याद नहीं, किसी का तो मैच था उधर, ठीक है भाई। मैंने टिकट बुक, क्योंकि आते साथ ही ऐसे खत्म हो रही थी, मैंने कहा कोई सभी बेंगलोर जानी था, बेंगलोर में करवाई थी। आई थिंक अरुण जेटली कहाँ है, अरुण जेटली तो दिल्ली में है। मैं बताता हूँ। अरुण जेटली ने कराई थी अहमदाबाद में, कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना, उस पर कराई थी अहमदाबाद वाली। चेन्नई का मैच था, किसके साथ था मेरे को याद नहीं, गुजरात से ही होगा। मे बी गुजरात से, मतलब गुजरात तो अभी गुजरात रिसेंटली टाइटंस। गुजरात टाइटंस। हाँ मुझे गुजरात वो याद आ गई भाई, पहली वाली ये जो सुरेश रैना वाली, नहीं हाँ वही वाली। तो मैंने टिकट्स करा ली, मैंने कहा यार पहले फ्लाइट बाद में देखेंगे, पहले टिकट कराते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। तो भाई टिकट कराई, सब कुछ ताम झाम कर लिया, सब कुछ टिकट बुक, पेटीएम पे सब कुछ आ गया ताम झाम, भाई फ्लाइट ही नहीं मिल के दे उस टाइम की। वंदे भारत। यार फिर वो टाइम का इशू है ना, कौन घंटों तक जाए ये वो, मतलब मेरे को स्लॉट चाहिए था, मुझे जाना था मैच देखना था, ये आ जाता मतलब जाता आता तो स्लॉट बैठ ही नहीं पाया वो सिस्टम, तो समझ 2 टिकट वेस्ट यार। अब भैया वो भी इतनी बढ़िया जगह की। चेन्नई का मैच था, मैंने कहा था पिछली बार तो मैं सोचा जाऊँगा ही जाऊँगा, टिकट सब कुछ, फिर मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं अगले साल अगर देख पाए। फिर हर साल मैं सोचता है धोनी 1 साल और खेले, फिर मैं देख लूँ, 1 साल और खेले मैं इस साल मैं भी सोचूंगा फिर तो। हाँ पक्का बनता है तो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली देखेंगे। दिल्ली दिल्ली की टिकट्स बहुत जल्दी बिकती हैं यार, छोटा स्टेडियम है, छोटा है, फिर वही सीटिंग बहुत कम है। एक तो मैंने इस बार तो पता नहीं क्या होगा, पिछली बार मैंने देखा था कुछ बुक माई शो पे थी, कुछ पेटीएम पे आ रही थी, तो पता ही नहीं चलता किस पे क्या आ रही है, और आते साथ ही खत्म हो जाती अब है। तो जोमेटो में भी बिकती है। क्या बात कर रहा है? दिलजीत के कॉन्सर्ट की टिकट जोमेटो में अब देखोगे ना नीचे, तो अब टिकट्स बिकने लग गए इसमें। तो इसकी आईपीएल की थोड़ा आएंगी, स्पॉन्सर करेगा तो आ जाएगी। आ जाएगी। सबके लिए बताया था हूँ, हम लोग कितने साल से जानते हैं एक दूसरे को? मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मतलब बचपन से। कौन से ईयर में पैदा हुआ है? 98 से पैदा हुआ, तो एक 98 से, तो हम 2000 में, आई थिंक 2003-4 से तो जानते ही होंगे यार, 2000 में मतलब भी वैसे ही। वैसे ही, मतलब ऐसा देखी तो इतने सालों से जानते हैं। तो बता यार तेरा बचपन कैसा रहा, क्या हिसाब किताब? बचपन ऐसा रहा, बस स्कूल में भी एक ही साथ जाते थे अपन लोग, एक ही बस में आते, तुम वहाँ से चढ़ते थे, मैं यहाँ से चढ़ते थे। एक ही गली का तो फर्क है। हाँ तो बताओ कैसा रहा बचपन की बात, कुछ बातें जो याद हो तेरे को तो बहुत। बचपन में आपके बाल याद है, कंघी करके नहीं लाते थे, और वैसे वाला स्टाइल रहता था ऐसा जो बीच बीच में वैसे वाले, चेतन भैया का और आपका भी। हाँ फिर हम वो स्कूल में जाके ऐसे घुमाते थे हमको, थप्पड़ मार के तो बाल सीधा करके आओ बोलते थे। येलो हाउस में चमकले बसंत पंचमी का पूरा रॉब। स्कूल की बात है, तुम्हारा नहीं रहता था वाले से, मेरे को याद नहीं। हमारे तो हम बच्चे थे यार, अब हम हमारे लिए कहते हैं उस टाइम पे। अब जैसे हम देखते हैं ना कि 12th में, तो लगता नहीं है कि 12th में है बच्चे। क्यों? जैसे अभी मैं देखता हूँ ना कोई 12th क्लास में पढ़ता है तो मुझे बहुत छोटे लगते हो, और जब हम 12th क्लास में थे तो हम अपने आप को बहुत बड़े समझते थे कि हम तो बड़े लगते थे, मतलब ऐसा फीलिंग आती है। अच्छा हाँ जैसे हम 8th में थे और आप लोग 12th में थे शायद। शायद हाँ, तो आप लोग हमें बहुत बड़े लगते थे कि मतलब कितने ही बड़े हो गए अब। वो लगता भी है शायद 8th और 12th वालों को लगता भी रहेगा। और जब अभी मैं 12th का बच्चा देखता हूँ ना, लगता ही नहीं कि 12th का बच्चा है। ओके, मतलब लगता है कि वही अभी 9th में पढ़ता है, 8th में पढ़ता है, ऐसा लगता है। मतलब वो लगते बड़े हैं लेकिन पढ़ छोटी क्लास में रहे। नहीं, लगते छोटे हैं पर बड़े। अच्छा तेरे को ये लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता पता नहीं, मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ, मतलब हम लोग पढ़ते थे हमारे से ऊपर। या तो ऐसा होता होगा कि बचपन से उस बच्चे को देखा हो तो ऐसा लगता हो। मे बी हो सकता जैसे गली के बच्चे अब 12th में आ गए, लगते नहीं है। मैं अभी भी कभी कभी बोलता हूँ 7th में है 8th में, पता नहीं चलता। चढ़ जाते हैं, कहते भैया यार तुम बेइज्जती मत करो। तेरे को लोग अंकल आके बोलते हैं? अरे बहुत गुस्सा चढ़ती है ना, अंकल बोलते हैं ना यार। बस बस बस। तो क्या बोलता है अगर तेरे को अंकल आके बोलते हैं? अंकल को आके बोलते मैं बोलता हूँ यार मैं तो तुमसे भी छोटा हूँ। अच्छा मैं पता क्या बोलता हूँ, मैंने ऐसे देखा ना, कहाँ अंकल, कहाँ किधर?
बोल देते कहते कितने भैया भैया कितने भैया। अंकल बोलते हाँ हैं, यार, बच्चे बहुत आते लोग बोलते हैं कैफे में बोलते हैं अंकल अंकल ये। हाँ यार, अंकल ही अंकल वो, उनको क्या लगता होगा अंकल क्यों बोलते हैं वो? तेरे को पेड़ क्या देख लगता के। है? पेट देख के? नहीं नहीं यार, ये तो कुछ भी है, पेट देख के क्यों बोलेगा कोई? अंकल कहाँ है, मेरे 25 साल के तो हैं, आप तो बड़े हो। 100 साल। आपकी 20, आप 30 में पहुंचे अभी? जरूरी नहीं है सब बताना। नहीं पहुंचे, नहीं वैसे। ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, जो लोग अंकल बोलते हैं आके, वो मुझे ऐसा लगता है कि उनके हिसाब से तो हम अंकल ही हैं ना यार। अब देख, कोई हमारे एज का आएगा वो तो भाई बोलेगा, हाँ कोई हमसे बड़ा आएगा वो बेटा बोलेगा या नाम ले देगा या कैसे भी रहेगा वैसे रहेगा। हमसे छोटे हैं ना, उनके हिसाब से तो हम अंकल। अब बता, छोटा सा बच्चा भी हमको अंकल ही बोलेगा, या अगर कोई 10th 9th में है तो वो भी अंकल, उनके हिसाब से तो हम एक अंकल ही हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं। भैया किसको बोलेंगे? वो आसपास वाले को, या उसके जो हाँ। रियल भैया होंगे उसको बोलेंगे। उनके हिसाब से उन्होंने देखा दाढ़ी वाला बंदा, उनको लगा यार ये तो अंकल है। छोटे बच्चे, अब हमारे जैसे वो 10th में आते तो वो तो भैया ही बोलते हैं यूजली। ज़्यादा तू भी देखता हूँ कि छोटे लोग जो हैं वो ज़्यादा बोलते होंगे, छोटे एज के जो हैं वो ज़्यादा अंकल बोलते होंगे। ये तो जैसे तेरे कैफे पे आता होगा कोई तेरे साइज का बंदा आता छोटे, होगा, हाँ छोटे में तो भाई बच्चा। भाई भाई यार, भाई भाई भैया ऐसा भैया करके भैया। बोलता होगा। छोटे लोगों के हिसाब से तो हम अंकल ही हो ना, दाढ़ी वाड़ी है तो अंकल ही। बट मेरे को तो यार बिना दाढ़ी के भी कई बार बोल देते हैं, बाल बड़े ना। आपके आपने मैंने भी पहले यहाँ तक बाल थे, मेरे अभी भी बस की नहीं है। हाँ, तेरे तूने बढ़ाए थे बीच में। यहाँ तक आ गए थे बीच में। आपने कितने टाइम से कर रहे? यार आप ट्रिमिंग करवाते हो खाली? मैं नहीं कराता कुछ, ट्रिमिंग भी नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ बियर्ड? हाँ, वो भी घर पे करता हूँ। अरे हाँ, ट्रिमिंग भी नहीं करवाते? मैंने बार्बर्स का धंधा खत्म कर रखा है। मैंने देना ही नहीं उनको पैसा। तो कितने टाइम हो मैं गया? मजा कर रहा हूँ, मतलब यार मेरे को तो मैं तो यार मेरे को याद भी नहीं, बहुत टाइम हो जाता है। क्योंकि सेट रहता है ना, मेरे वैसे नहीं रहते कि इधर है मैं घर पे रोज़ बनाओ, थोड़ा सेट रखो ना डेली में, तो फिर सेट रहते हैं, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं रहता क्या अगर कह आप रहे डेली हो, बनाते हो जब धोनी रिटायर होगा तभी कटाऊंगा? नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ होली के बाद कटा लूँ या शायद पहले। ऐसी? हाँ, इसी देखते हैं बाकी क्या मूड बनता है, सब मूड पे डिपेंड करता है। होली कब है? मार्च में है शायद, मार्च, पता नहीं कब, मार्च में ही है, मार्च की लास्ट स्टार्टिंग होगी, मैं भी पता नहीं मेरे को। अरे नहीं, मैं डायलॉग मारा, होली कब है? ये कौन सा डायलॉग है? यूट्यूब करना भाई जाने के बाद। ठीक है, यूट्यूब करेंगे। आप सबसे अच्छी जगह कहाँ घूमे हो अपनी लाइफ, जो सबसे अच्छी दिल के पास है? मैं घूमा हूँ कहीं पे यार, मतलब जहाँ पे मज़ा आया हो या जगह की बात कर रहा है? क्योंकि दोनों मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। अलग ही वाइब, मतलब जहाँ से अलग ही वाइब है, मतलब सब चीज़ मिला के। सब चीज़ें मिला के, कि अकेले हूँ तो भी, वैसा हूँ तो भी। हाँ। यार मेरे को सोचना पड़ेगा यार ऐसे तो, कि ऐसा वाइब किधर आया हो बहुत मस्त सा। आप घूमते ही कम हो शायद फिर। घूमता, हाँ, एज कम्पेयर टू यू तो अभी तो तू बहुत घूमता है, हो सकता है उसके मुकाबले तो भाई मैं बहुत नहीं, कम मैं घूमता हूँ। अब इसी साल ज़्यादा घूमा हूँ, पता हाँ, है। इस साल तो तू, मतलब इस साल क्या, अभी पिछले 1 साल में तो बहुत ही इधर उधर घूमा। हाँ, एक ही साल है। हाँ यार, घूमता कम हूँ बट कह सकते हो ये बात। बट मैं दोस्तों यारों के साथ गया हूँ किधर ही, तो यार कोविड के टाइम पे हम लोग मनाली गए थे। कोविड के टाइम मनाली कैसे चलेगा, ऑन था सब तब? सब जुगाड़ है हमारे पास। मजाक कर। बर्फ थी? हाँ हाँ, फुल फुल। जो अभी यूट्यूब पे ब्लॉग डाला मेरे, तो बर्फ़ है ना उसमें। सिस्सू वाटरफॉल गए थे? नहीं, हम गए थे वो सोलांग गए थे, और मनाली के अटल आसपास टनल घूमे पार थे। करा था? अटल तब कंस्ट्रक्शन पे था आई थिंक, अच्छा। तब हमको नहीं पता, तब शायद कंस्ट्रक्शन पे था, तब हमारे को एक्सेस नहीं था उस चीज़ का, मेरे को याद भी नहीं, क्योंकि 2020 में कभी गए थे ऐसा, जब पहला वेव हो के चुका था, पहला और सेकंड वेव के बीच में गए थे हम ठीक है, अच्छा लोग। था। तो वो सही था यार, हमको मज़ा आया था वो ट्रिप पे काफ़ी। उसके अलावा तो यार मेरे को ऐसा सच पता नहीं कि कहाँ ऐसा कुछ मज़ा आया। मेरे को मज़ा आता है घूमने में, खाने में बहुत मज़ा आता है, नई नई चीज़ें। तेरे को क्या मज़ा आता है खाने मैं तो घूमना ही खाने के लिए करता हूँ। में? है? हाँ, मैं तो देखा तो स्टोरी डालता रहता है कि वो अभी तूने रिसेंटली कुछ खाया था ना, वो हलवा टाइप। मलाइयो। मलाई क्या? मलाइयो। मलाइयो, ये कैसा नाम है? क्या था वो सिर्फ सर्दियों में मिलता है। किस चीज़ से बनता है? दूध से। दूध को फेंटते उसकी झाग होती है, फिर उसे ओस में रख देते हो, ओस में पकता है। ओस में रख देते हैं? तो ओस कहाँ से, मतलब? सर्दियों में ओस गिरती है, बनारस में मिलता है सिर्फ। यहाँ नहीं बन सकता? नहीं, बनाने वाला बना लेगा। तो तू बना ना। मेरे को नहीं आता वो काम। तो सीख भाई। अरे वो जिसका काम उसे जाने, मैं कहाँ से करूँ? कैसी बात है, सुन। मलाइयो, आप क्या कहते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। बनारस का तो कोई भी, जैसे कोई बेकार से बेकार भी खाना होगा ना, हमारे रामनगर से अच्छा होगा। क्या बात कर रहा है? मतलब उससे अच्छी जगह का है।
उससे मतलब जब मैं जितना भी घूमा हूँ ना आज तक, मैं मतलब पहाड़ वहाड़ सबसे अच्छा मुझे बनारस लगता। मतलब वो सबके अलग अलग है कि आपको नहीं लगता होगा, पर मैं 2 साल लगातार चला गया, मतलब अलग ही वाइब है वहाँ की मतलब वहाँ पे चले जाओ ना अलग ही लगता है। मैं 80 घाट में बैठा था, 80 घाट है वहाँ पे, मतलब 80 ऐसे गिनती वाला नहीं, नाम ही 80 घाट है। ओके। गंगा आरती में बैठ गई थी, मतलब मैं बैठ गया हूँगा 9 बजे के आसपास, बैठे बैठे मुझे 1 बजे, एक ही जगह में बैठे बैठे मुझे पता नहीं चला। सुबह 9 मैंने बजे बैठा 4 था, नहीं रात को, रात के 9 बजे 1 और बजे मैंने बैठा। लेमन टी पी थी 3-4, मतलब अलग ही, मतलब बहुत ही बढ़िया जगह है। क्या मजा आया गंगा तेरे को? किनारे बैठो और मतलब बहुत ही बढ़िया। अकेले था? बिल्कुल, मैं तो सोलो गया था पिछले साल, इस बार तो मम्मी के साथ गया था, पिछले साल गया था तो तो सोलो। इस बार की बात बता रहा है, पहले की बात बता रहा है? मैं इस बार भी गया तो मस्त इस बार तो मैंने बहुत हद मचाई। जब तेरे को पता नहीं चला 9 से 1 बैठ रहा हो, कब की बात है? पहले पहली सोलो गया बार था तब? हाँ, इस बार भी बैठा था, पर इस बार दोस्त वोस्त से तो उनको भी टाइम देना कि उनको भी आ जाना, पर जब पहली बार गया था इतना नॉलेज नहीं था कि वहाँ पे इतना अच्छा है घूमने का। अब दूसरी बार गया तो पता लग गया कि क्या क्या है। पहली बार तो ऐसे ही रैंडम प्लान बना, यूं रील देख रहा था, एक रील आई कि जिनने बनारस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो बनारस ही चले गए। ऐसे घूमते हैं यार गाइस, हम रह जाते हैं देखो इधर ही धंधों धुंधों में। रील देखी और चलो बनारस। भाई है ना पीछे से संभालने के लिए, इसलिए चले जाता हूँ। वो तो है, वो तो है, वो तो है, सही है। तो बना। मैं वो जानता हूँ तेरे को 9 से जो तूने 1 बताया उसमें तेरे को क्या मजा आया, मतलब क्या लगा तेरे को? बैठे रहे, मजे आए, मतलब अकेले बैठा था? अकेले मतलब कुछ भी नहीं, बैठा ही हुआ था। जो बेस्ट ट्रिप था तेरा? हाँ, बेस्ट ट्रिप अभी वो तक तो का? सबसे बेस्ट, इस बार भी सबसे बेस्ट ट्रिप, वो जगह ही ऐसी है बेस्ट। वो किसी ऐसा नहीं कि वहाँ भगवान भगवान ऐसा वैसा कुछ नहीं, वैसे नहीं, वहाँ का अलग ही है। और वहाँ का अगर खाना खा लिया ना आपने, मतलब अल्टीमेट अल्टीमेट खाना, वहाँ के जैसा खाना कहीं भी नहीं है। मतलब जो कचौड़ियाँ वहाँ मिलती है, मतलब तुम गलियों से जाओ, और जैसे हमने स्टेशन से जब रूम के लिए तरफ जा रहे थे ना, तो मम्मी कह रही इतनी भूख लग रही है, ऊपर से कचौड़ियों की खुशबू आई जा रही, कभी इस गली से निकल ली। मतलब रास्ते में ही पता चल गया था कि मतलब खाना बहुत हाँ, जबरदस्त है। मैंने मम्मी को बोला था ऐसा है, तो मम्मी कह रही थी, कह रही तुझे तो बोला था, अरे तो रास्ते में जाते जाते खुशबू आ रही है। और बहुत ही बढ़िया खाने का तो। और वहाँ पे आप पिज़्ज़ा, मैंने वहाँ पे पिज़्ज़ा वहीं खाया पिज़्ज़ा, वहाँ पे पिज़्ज़ेरिया है एक, मतलब इंडिया का सबसे पहला पिज़्ज़ेरिया जहाँ वुड फायर पिज़्ज़ा बनते हैं। ओके। कोई ओवन नहीं होता, वुड वाला चिमनी बना के वुड फायर पिज़्ज़ा चलता है कॉन्सेप्ट। तो वहाँ वो वाला पिज़्ज़ा खाया था मैंने, बहुत टेस्टी हो रहा था। क्या अलग था नॉर्मल पिज़्ज़ा से? यार अलग से स्मोकी फ्लेवर आता है जब टेस्ट खोल, भी अलग था, मतलब टेस्ट बिल्कुल अलग था। टेस्ट अलग होता है हमसे तो बिल्कुल, हमारा तो क्योंकि वो स्ट्रीट स्टाइल होता है हमारा तो। बनाने का तरीका अलग है, तो उसके वजह से टेस्ट भी अलग हो जाता होगा। और वहाँ एप्पल पाई मिलता है, वो क्या है? एप्पल पाई होता है, ऐसे डेजर्ट होता है। ओके। और उसके ऊपर आइसक्रीम रहती है, बहुत अच्छा होता है खाने में वो भी। तो वही मिलता है? हाँ, तूने वो क्या 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 था, मलाई? मलाइयो। मलाई तो यहाँ क्यों नहीं बनाता उसको? वो नहीं, वो तो कोई हलवाई बना पाएगा ना, वैसे हम पे वो सीख ना, धंधे में डाल उसको मेन्यू में। वो कहाँ बनेगा, मेरे को तो पता भी नहीं है, बस इतना मैंने वीडियो देखी थी ऐसे फेट के बनता है, और वो वैसे विंटर्स में ही बनता है। चलो अभी तो विंटर्स गया, लेकिन यहाँ अगले इतना डिमांड है, आप ही बताओ। देख मैं तेरे को बताता हूँ, देख अपन लोग धंधे में, तो मैं तेरे को धंधे की चीज़ बताता हूँ। डिमांड ना होती है या नहीं होती है वो मैटर नहीं करता है, 2 चीज़ें होती हैं। आप डिमांड क्रिएट कर सकते हो या डिमांड फुलफिल कर सकते हो धंधे में। या तो आप धंधा बनाओ नई चीज़ को लेके, या जो धंधा ऑलरेडी है उसको बढ़ा दो। समझ रहे मेरी बात? गॉट योर पॉइंट? तू कह रहा है कि यहाँ डिमांड है, भाई यहाँ डिमांड ऑब्वियसली वो बनारस में यहाँ कोई नहीं बनाता होगा। और जब तू ये बनाएगा ना, तेरे को पता चलेगा, जब तू मार्केट में उतारेगा ना प्रोडक्ट या मलाई हो, जब तू मार्केट में, तेरे को पता चलेगा। और तेरे को देख, तू फूड वाली लाइन में, तेरे को पसंद आया हो मलाई हो, तो यहाँ उतार, लोगों को देख क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या पता लोगों को पसंद आए। ये तो है। ठीक है, और पसंद आएगा तो तेरे को डिमांड भी पता चलेगी। और अगर ठंडों में बनता है तो अभी ठंडों में आने में टाइम है, या ऐसा कोई भी चीज़ है तो उतार, अपने मार्केट पकड़ेगा। नहीं पकड़ा तो अलग बात है, पकड़ लिया, अगर देख क्या होगा, नहीं पकड़ा ज़्यादा से ज़्यादा तू दिन के 10 बनाएगा, घर में खा लियो, दोस्तों में खिला देना, डिमांड तो उतार मार्केट आपको में। खाना है? मैं खा लूँगा डेफिनेटली, मैं ये जरूर लूँगा अगर ये बनाएगा तो, फॉर श्योर। सर पक्की बात पक्की है, बात, ट्राई करूँगा। पक्की बात। तो उसको उतार मार्केट में, तो पता चलेगा डिमांड है कि नहीं। तो देख, क्या पता बन जाए, और अगर बन गई तो भाई तेरे को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा कि रामनगर में भाई मलाइयों कौन देता है। ये तो है। बेक ब्रदर्स पे जाओ, मलाइयों मिलेगा। आपने सिद्धू खाया? मैंने नहीं खाया, सुमित ने मेरे को बोला है, रिकमेंड किया काफ़ी बार, मैंने नहीं खाया अभी मैं तक। क्या हुआ, मैं सिद्धू अच्छा मिलता है मनाली और कसौल साइड का अच्छा होता है। ओके, अब मैं पहाड़ों में जगहों पे हाँ, ऐसा होता है बेसिकली। हिमाचल में रहता। अब मैं मैक्लोडगंज गया, मैक्लोडगंज का इतना वहाँ अच्छा का नहीं फेमस है क्या?
ओके मैक्लोडगंज मैंने गाया इतना गंदा सिद्धू खा लिया मैंने कहीं। अब मेरे को लगा कि मेरे दिमाग में बस गया कि सिद्धू तो मेरे को टेस्ट नहीं जम रहा, लोग खाली तारीफ करते हैं। ओके मैंने बुरा खाया। अब मैं सितंबर में गया, मतलब अक्टूबर में मैक्लोड गया, फिर मैं मनाली गया अक्टूबर के, मतलब नवंबर में मनाली और कसौल गया था। ओके ओके तो वहाँ वो सिद्धू खा रहे। अब मेरे को कह रहे सिद्धू खा। मैंने कहा यार मुझे बहुत बुरा लगा था, मेरे को अजीब सा लग रहा है कि दाल डाल रखी है इसमें, जो हमारी दादी दाल बना देती है मेरे जब मरीज होता है कोई बंदा, तो वो वाली दाल है। अरे खा के तो देख जाओ। तो मैंने जब बाइट डाला मैंने कहा अरे भाई क्या है, कौन सा सिद्धू है, और मैंने क्या खा लिया था। मैंने 2 खाए अकेले वो। टेस्ट टेस्ट की बात है, कहीं का कुछ रहता हाँ है ना, मतलब ऑब्वियसली फूड में तो ये है यार। ये तो, और वो पता नहीं क्या था, अलग ही था वो टेस्ट। मेरे को नहीं खाना था सिद्धू, वो तो उन्होंने टेस्ट कराया, मैंने कहा बहुत बढ़िया हो रहा है, कहीं कहीं का रहता है कि बहुत ही बढ़िया सिद्धू हो रहा था। पर मेरे को लगा कि मैंने गलत जगह से खा लिया। ऐसे लोग अपना प्रिसेप्शन बना लेते हैं ना। हाँ यार, अब वो कि यार ये चीज़ मेरे को खिला, मुझे तो पसंद ही नहीं, टेस्ट ही नहीं पसंद, तो कहीं का होता है क्या अच्छा है। ये मैंने काफ़ी बार देखा है किसी बल्कि वो देखा जाए तो मोमोज से हेल्दी है। क्या होता है, क्या है क्या उसमें तो मोमो में तो मैदा रहता है, उसमें आटा रहता है। मोमोज की शेप का ही? नहीं, वैसे तो सिद्धू होता है गार्लिक ब्रेड की तरह दिखता है वो। ओके इतना, और वो आटे में रहता है, वो स्टीम मेथड से ही बनता है। और उसमें अंदर वो रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं। और जो उसकी चटनी भी मिलती है वो भी ड्राई फ्रूट्स की रहती है। आलमंड्स की होती है, पता है किसकी होती है? आलमंड की नहीं होती, उसकी होती है वॉलनट की होती है शायद। यहाँ मिलता है रामनगर में? यहाँ तो कहीं नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? नहीं मिलता। आपने यहाँ रामनगर में कुछ नहीं मिलता। जैसे वहाँ का वो है, जैसे उत्तराखंड का ऐसा कोई फूड फेमस नहीं है, जैसे वहाँ का सिद्धू फेमस है हिमाचल का। उत्तराखंड में तो क्या वहाँ है वहाँ पे ही क्यों मिलता है? पता नहीं। रामनगर तो किसी उत्तराखंड, यहाँ पे क्या मिलता है, वो रायता मिलता है। पहाड़ में जाओ तो। आपने खाया कभी? बहुत टेस्टी होता है पहाड़ी रायता। अच्छा, हाँ, पहाड़ी रायता होता है, उसमें पकौड़े डले होते हैं और छोले की सब्जी। क्या रायते में भैया? रायता और तो मुझे वही बहुत पता है जो नॉर्मल और वो रायता येलो कलर का होता है, बहुत टेस्टी होता है। और लोग उसे चाय के साथ आराम से लपेटते हैं, रायते को। यार ये और कुछ होता है, क्योंकि रायता जितना मेरे को पता है वो ठंडा रहता है, दही हाँ का नहीं, बनता वो है। इतना वो नहीं लगता, पर दही का ही बनता है ना वो भी? दही का बनता है। प्रॉपर रायता चाय के होता है साथ? खीरे का रायता होता है, वो अलग होता है येलो कलर का। उसमें पकौड़े जाते हैं, 2 पकौड़े, और उसमें छोले की सब्जी आती है। आप कभी यहाँ जाओगे, रानीखेत जाओगे या भतरौज खान साइड जाओगे, उससे पहले मिल जाते हैं। छोटे छोटे खोखे बनाए हुए उन्होंने। क्या बात कर रहा है? हाँ जो सिद्धू सिद्धू बोलते हैं उसको, हाँ, तो क्यों नहीं बना रहा? मेरे को तो पता भी नहीं वो बनता कैसे है। सुन मेरी बात, बना। अरे जो काम नहीं आता ना उसमें करके अपनी और चीज़ों की मार्केटिंग नहीं करानी। देख, मैं तेरे को क्या बताऊँ, तू एक 10 चीज़ों का फॉर एग्जांपल मेन्यू दे रहा है। वो विंटर, ये चीज़ें विंटर डिलाइट ही रहती है, ये तुम गर्मी में नहीं खा सकते। क्यों, कैसा क्यों? ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, गर्म होते हैं। वो पूरे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उसमें, मतलब नहीं जमता। ठंडों में चलेगा? ठंडों में चलेगा, पर यहाँ इतनी वो उस चीज़ की डिमांड नहीं। या तो तुम्हारी जो कैफ़े हो नैनीताल साइड तो रहता है। अभी पैकिंग में इतना कहाँ जाएगा? पैकिंग एज इन? मैं थोड़ा ऊपर से उसमें थोड़ा सा बटर वगैरह लगता है, और वो क्या रहता है कि जैसे मोमोज तो उसमें अंदर से पैकेट में फॉइल करके कर दो, वो रहते हैं गर्म, और छोटी छोटी शेप के रहते हैं, गर्म रहते हैं। वो पूरे गार्लिक ब्रेड जैसा रहता है बड़ा, वो तो तो ठंडा ही उसको फॉइल में नहीं डाल सकते? नहीं हो सकता। वही तो बात है। क्यों? यूट्यूब सर्च करना। और तूने बनाते हो, तुझे पता है बनता कैसे है? नहीं, वो ये रहता है कि जैसे फिलिंग रहती है मोमोज की, तो बॉल टाइप में फिलिंग रहती है उसकी, जैसे गार्लिक ब्रेड नहीं आती कटी कटी, वैसे फिलिंग रहती है। अच्छा, मतलब वो पूरा आटे का ऐसा बन देते हैं, उसमें भर देते हैं और ऐसे करके पैक कर देते हैं, और उसको रोल कर देते हैं, बंद कर देते हैं, स्टीम होने रख देते हैं। अब दिल्ली जैसी जगह में कहीं सिद्धू नहीं मिलता, बताओ। दिल्ली में भी नहीं मिलता? नहीं, आप इतना बड़ा शहर है दिल्ली, जैसे दिल्ली में आपको कचरी मिल जाएगी कहीं? बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ही नहीं। अभी तो मुरादाबाद पहुंची मुश्किल से। हाँ। यही वाली बात है। क्यों कोई नहीं ट्राई कर सकता? कोई खाली पंगे नहीं लेता भैया। लेना चाहिए धंधे में पंगे तो अब यार। मैं यहाँ वहाँ पे दिल्ली जैसे शहर में कोई सिद्धू नहीं बना रहा। एक बंदे ने खोला था बैरागी करके, बंद हो गया, मुझे इतना भी पता है। क्यों बंद हो गया? नहीं मिला रिस्पॉन्स यार। वो है ही विंटर डिलाइट, वो वहीं फील वहीं आएगी बैठ के खाने में, कौन फील लेगा? अब मैं मलइयो खा रहा हूँ, मुझे पुरानी गलियों में आएगा मजा। यहाँ पे कूड़े कबाड़े में, मतलब जैसे धूल मिट्टी उड़ रही है, वहाँ मजा आएगा। जैसे रामनगर में रहता है शोर शराबा। अब मैं जैसे मतलब बनारस का पूरा
ऐसा कि वहाँ पे कोई विकास ही नहीं हुआ, ऐसी गलियाँ हैं वहाँ, जैसे मथुरा वृंदावन की गलियाँ होती है, मतलब ठीक है, पुरानी नॉर्मल है। पुरानी बिल्डिंग, पुरानी पुरानी बिल्डिंग। अब वहाँ पे कुछ खाओ तो अलग ही फील आता है कि मतलब हम कहाँ पहुँच गए। हम्म। अब वो यहाँ पे आप हमारी मेन रोड देख लो दिन के टाइम पे, क्या पता लगेगा। हाँ कितने का मिला था वहाँ क्या, मलाई हो? 40 रुपये का। 40 रुपये का? हाँ यार तू कर मत कर, मेरे कहने से एक बार ट्राई करना। 10 नहीं बिकेंगे ना, मैं ले लूँगा 10 के 10। मैं लूँगा, कसम से कह रहा हूँ, सारे के सारे 10 बनाएगा। तो उसके मिला के 4 बार हो गया, मतलब 4 बार आप हमारी दुकान से खा चुकोगे फिर उसके बाद। मैं एक ही बार में ले लूँगा 10, तू बना। नहीं वैसे इस बार 3 बार ले रखे ना, इससे पहले अपने, अब 4 बार हो नहीं, जाएगा। अगली ठंड तक तो 1-2 बार और हो जाएगा। नहीं लिटरली मैं मुझे स्ट्रांगली रिकमेंडेड, तू एक बार बना के देखना। अगर अगर तेरा सारी चीज़ें मैच करती हैं, सब चीज़ों को हिसाब किताब बना के, तो एक बार बनाना ज़रूर। मतलब स्ट्रांगली रिकमेंड, देखना अगर ठंड में मज़ा आता है तो। पक्की बात है, पक्की बात है। और बता यार, क्रिकेट कैसा चलता है? क्रिकेट खेलना छोड़ दिया हम लोगों ने नाम जाते हैं। भाई। भाई देख रहे हो भाई? नहीं मतलब ये विंटर्स में बंद है, वैसे हम समर रेगुलर पूरा खेल रहे कहाँ जा रहे हो खेलने? हैं। MP वहीं पे अपनी पुरानी जगह। कौन कौन? गली वाले सब तुम्हारे? सिर्फ 2 जने हैं, कौन? मैं और करण। बस वहाँ पे कौन मिलता है फिर? पूरी टीम आती जो पहले आती थी। वही वाले खेल रहे हैं? हाँ पुराने सब आते थे। अभी समर्स तक जा रहे थे तुम? हाँ बस अक्टूबर तक? विंटर में बंद कर दिया था। अक्टूबर तक जा रहे थे, अक्टूबर आसपास। थोड़ा बारिशों में बंद हो जाता है जब घास ज़्यादा हो वो जाती तो है, चलो हाँ ऑब्वियसली। क्योंकि डेली सुबह बारिश हो ही जाती थी, पानी भर जाता था। फिर उसके बाद अक्टूबर के दिवाली में सब अपने कामों में बिजी हो जाते थे, तो दिवाली के बाद मतलब दिवाली के पहले जो वो एक मार्केट उठती है उस बीच में कम, फिर सीधा समर में स्टार्ट करते हैं, मार्च के होली के बाद स्टार्ट कर देते हैं। बताना यार, मैं भी चलूँगा भाई, मुझे खेलना है। मुझे मिलते नहीं लोग यहाँ तो। देखो सुमित बाहर है, बाकी लोग आगे पीछे कोई है नहीं इधर। तो हम तो सुमित भाई को भी कह रहे थे उठ के चलना, वो भाई मतलब अभी तो बाहर ही रहता है ना, तो यहाँ पे है ही नहीं, तो मेरे को बताना। जब बीच में इनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। हाँ बीच में काफ़ी टाइम तक घर पे था, तो गया था नहीं गया था? ना नहीं गए थे। हाँ सही है, चलेंगे यार। मेरे को तो बहुत मन करता है खेलने का। मेरे को तो एक बार लगा है अकेडमी है नीचे ऑकवर्ड्स की, वो ज्वाइन कर लेता हूँ कि वहाँ सिखाते हैं लोगों को। देखा तूने वो? यार यहाँ पे तो टफ क्रिकेट वाला, जब मैं रील्स देखता हूँ ना तब मन करता है ना खेलने का। मेरा तो भाई रील छोड़, मेरे को गली में दिख जाता है ना खेलते खेलते लोग। हम तो गली में भी खेलते हैं। मज़ा आया गली में। लॉकडाउन में रोड पे खेला यार, हाईवे पे यार। आपने? हम नहीं खेलते थे हाईवे पे, लॉकडाउन में नहीं खेला हमने, भूल गया? इलेक्शन में खेला था, भूल गए, चक्का जाम जब हुआ था। नहीं, लॉकडाउन में खेल रहे थे अपन लोग, स्टार्टिंग में जब इतना हाँ, मेजर हाँ, नहीं था। हाँ, तो स्टार्टिंग में रोड पे नहीं लगाया था वो? हाँ 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 याद कुर्सी है। उर्सी खड़ी कर दी थी तुम्हारी गली के लोग, ये भैया तो है। भैया खेल रहे थे, सब थोड़ा आते बहुत थे। खेला था। लॉकडाउन में तो अलग ही सीन था। मजा आया तेरे को लॉकडाउन में? लॉकडाउन में ये डंडे बाहर पड़ते थे, पुलिस का सायरन, सब भाग। हाँ मैं तो एक बार स्कैम किया था। मैं ऐसे ही बाहर से, मैंने और सुमित ने, हम बाहर गए, हम चिल्लाते हो, पुलिस थी नहीं, हम चिल्लाते हुए एक बार मैंने अपने स्पीकर में पुलिस का सायरन बजा दिया। वही तो करा हमने, मोबाइल में हम बजाते हुए कि पुलिस आगे पुलिस आगे पुलिस आगे, सब लोग भागे भाई, आंटियाँ लोग। एक मतलब मेरे को बहुत खराब लगा, एक थोड़ी सी आंटी है ना, तो वो ऐसे भागी। मैंने कहा, मैंने उनको रोका, मैंने कहा आंटी रुको, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ यार, गिरा जाए, कोई लगा जाए, हम तो मजे के लिए कर रहे हैं, अगले के चोट लग जाए भाई। लिटरली सब भागे। फिर आंटी, उन आंटी को सबसे पहले रोका मैंने, आंटी रुको, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। बट ठीक है, चिल माहौल था यार, तब भी मज़ा था कोविड में भी। बट ठीक है, जो सही था। और बता क्या चल रहा है? और यही चल रहा है जो बता दिया, अब क्या चल रहा है आप पूछो। तेरे को बनारस बेस्ट लगा जगह? सबसे बेस्ट। मतलब ये सिर्फ खाने पीने की वजह से या थोड़ा रिलीजियस टाइप जगह से वजह से भी? काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ, ज्योतिर्लिंग है वो। रिलीजियस है तो मतलब है थोड़ा भगवान हाँ, बिलीफ है, तभी तभी इधर को। रातों हेमकुंड साहिब होया है 3 साल लगातार। अभी भी गया था ग्रेजुएशन हो गई वहाँ से। नाइस नाइस नाइस। अच्छा 3 साल लगातार हुए, 22, 23, 24, 23, 3 साल लगातार हेमकुंड साहिब हो गया, बद्रीनाथ हो गया, वैली ऑफ फ्लावर हो गया, त्रिउंड हो गया, तुंगनाथ हो गया, और यही हुआ क्या है। क्या मज़ा आता है घूमने में? मतलब मज़ा आ जाता है थोड़ा, सही, जब तक घर वाले जाने देते हैं, मना नहीं करते तो जाते रहो। और अंदर तेरे को घूमने में मज़ा आता है, खाने पे क्या सब एक ट्रिप पे तेरे को लगता है कि यार ये चीज़ तो कर ली तो मज़ा आ जाएगा? क्या मज़ा आता है? मज़ा आ जाएगा मतलब जब अकेले या 2 जने जाओ तो ज़्यादा मज़ा अकेले जाते तो अकेले में क्या मज़ा आता है? यार जैसे ग्रुप में जाओ तो जैसे रहता है कि मुझे वहाँ नहीं जाना, तो औरों का मन रख के लिए जाना पड़ता है। और जब मैं अकेला जाऊँ, मुझे कोई नहीं आता, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। ये एडवांटेज है अकेले जाने में। ये है कि मतलब कि चलो ठीक है,
जैसे मैं किसी एजेंसी के थ्रू भी गया तो वो स्ट्रेंजर्स वो मेरे को कितना जानते हैं, अभी 1-2 घंटा तो पहले जाना अननोन है, पीपल के साथ आप तो अगर मुझे वहाँ वो नहीं खाना तो मतलब मुझे वहाँ नहीं जाना तो मुझे फोर्स नहीं करेंगे, मुझे नहीं जाना, मुझे रूम में बैठना है तो मैं रूम में बैठूंगा। या कहीं अपने आप चले गए आसपास वैसे चले गए तो बस यहाँ यही यही है कि मतलब कि ये अब जैसे सबके साथ जाओ तो फिर ये है कि सबका देखना पड़ता है, सबके साथ कॉर्पोरेट करना पड़ता है कि जहाँ नहीं जाना पड़ता तो वहाँ भी जाना पड़ता है, और जहाँ तुम्हें नहीं जाना पड़ता अगर वो नहीं जाओ तो तब भी बुरा लगता है। यही ऐसा हो जाता है घूमने में मज़ा आता है बहुत, चाहे बहुत। सोलो घूम रहे हो चाहे ग्रुप में घूम रहे हो। हाँ क्या सोचा अगला जाने का कहाँ? हाँ अगला जाने का क्या सोचा है, किधर? मैंने रुद्रनाथ। अभी अब जो जाएगा सोच रहा है जाने की? अभी तो कहीं नहीं होगा, मतलब मई मई में ही जाऊँगा जहाँ जाऊँगा। वहाँ अभी पे नहीं, क्या है ऐसा? वो मई जैसे तुंगनाथ है वैसे रुद्रनाथ है, पंच केदार है। ओके। मतलब ये कि जैसे पंच केदार है ना तो उसका वो है, जैसे केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर, कल्पेश्वर, ये पंच तो तुम केदार। 3 कर लिए? मैंने अभी एक ही करा है यार। कौन सा हुआ तूने? तू केदारनाथ जा चुका है, नहीं तुंगनाथ जा नहीं चुका है, केदारनाथ नहीं, नहीं सिर्फ तुंगनाथ गया हूँ। ओके तुंगनाथ गया, 4 बचे हैं, चारों करेगा? हाँ मतलब ये कर दूँगा, जैसे घूमते रहो, घूमने का घूमना भी होता है। अब ये कि मंदिर कौन चढ़ेगा, इतनी पहाड़ी मंदिर है तो लोग चढ़ जाते हैं। अगर केदारनाथ में अगर वहाँ नहीं तो कोई जाता केदारनाथ, आप बताओ। वो तो है, वो तो है, वो और तो तो एक एक केदारनाथ का तो बहुत वो ज़्यादा वो कर दिया कि लोग मस्ती के लिए ही ज़्यादा जाते हैं वहाँ। इस बार भी काफ़ी वो हुए तो वही प्रॉब्लम वहाँ पे, ये है लोग सबसे, मस्ती वस्ती के लिए ज़्यादा जा रहे हैं। वही है। और यहीं जाने, इस साल तो मैंने रुद्रनाथ जाने का सोचा है, और तभी ऐसा कुछ सोचा नहीं, और हेमकुंड तो जाऊँगा ही जाऊँगा बस। और बाकी एकदम ही बनता है प्लान, जहाँ मूड हुआ चल दिया ऐसा। ऐसे टाइम पे बनता है, अब काम नहीं होते। मतलब जैसे श्राद्ध नवरात्रि वगैरह होते हैं तो मैं चले जाता हूँ। मतलब कि जब धंधा थोड़ा कम चल रहा है तो चल दो। हाँ, लोगों के वर्ड होते नहीं होते, मैं चले जाता हूँ, सही है, ऐसे ही होते हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। जैसे सितंबर में मैं मैक्लोडगंज गया था, जब श्राद्ध वगैरह चले थे, फिर नवरात्रि आए तो मैं फिर वहाँ चला गया मनाली। धंधा तो पीछे चलते रहता है, उस टाइम पे नहीं होता, हम तो भाई भी कम संभाल रहता लेते हैं। है हाँ तो थोड़ा बहुत। ऐसे टाइम पे निकलता है, जैसे न्यू ईयर के बाद निकला था बनारस, हम्म, दिसंबर में कहीं नहीं गया क्योंकि मुझे पता है, और जब 5 तारीख के बाद कम हो जाता है काम तो फिर चले गया मैं 10 तारीख को। ऐसे ही प्लान करके जाता हूँ मैं। कि जब थोड़ा धंधा कम है तो चलो हाँ घूमने चल लो। ऐसे सही है ही यार, सही ऐसे ही है। प्लान करके जाता हूँ। भाई भाई देख लेता है पीछे भाई थोड़ा और। देख लेता है, लड़के वगैरह हैं तो देख ही लेते हैं। हम्म, बाकी पिज़्ज़ा के काम में तो क्या सिखा दो, अभी ये कि चाइनीज़ में तो माल वगैरह तैयार करना उसमें सीन नहीं रहता ना हमारा, हमें तो ये है कि असेंबल करना होता है कि क्या क्या क्वांटिटी रहती है, कितना जाता है, कितना चीज़ और टेम्परेचर। ये एक बार कोई भी सीख गया, आप भी सीख गए तो आप भी बना लोगे। मतलब वो प्रोसेस आपको पता है तो आप बना लोगे वैसा। हाँ ये तो है, लेकिन थोड़ा टेस्ट में तो फ़र्क आ जाएगा अगर तू बना रहा है और मैं बना रहा हूँ तो, ये तो होता है ही ना, है। थोड़ा तो फ़र्क आ ही जाएगा। टेम्परेचर में हो जाता है कि जैसे टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे पिज़्ज़ा है कि आपने पिज़्ज़ा ओवन में लगा दी तो बार बार आपको घुमाना पड़ता है। कि वो सब तरफ से बेक्ड हो जाए, हाँ ये तो है, बेक हो जाए। वरना उसके लिए फिर बड़ी मशीन, फिर बड़ी जगह वाली चाहिए होती है, जो ट्रॉली चलती है मतलब ऐसे, हाँ, अंदर अंदर उसमें चलती लगा रहता रहती है, है। वो अपने आप घूमता रहता है। अब वो घर वाले माइक्रोवेव में तो बनेगा ही नहीं। करेक्ट करेक्ट, उसमें तो अलग चीज़ सिस्टम रहता है, वो तो हाँ मतलब इतना हीट भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जो नहीं कर बन जाए। पाएगा वो, तो उसके लिए वही वाला बड़े कॉमर्शियल ओवन रहने हैं। हम्म, तो है हम पे तो दो हैं कॉमर्शियल ओवन। बढ़िया है, बढ़िया है। और बता यार, और बताओ, प्यार हुआ कभी किसी से? तो खत्म हो गया उसका। भाई कन्वर्सेशन शुरू होते ही ख़त्म भाई, ख़त्म हुआ कब हुआ यार, कौन से ईयर में, स्कूल वाला, कॉलेज वाला? कॉलेज में ही था, बस एक ही था और भैया। है कॉलेज में ही था, एक ही था। कॉलेज में तो एक ही था? तेरे चेहरे पे मुझे दुख लग रहा है, क्या हुआ? अरे यार ऐसे नहीं बोल सकता भाई, कभी बाई चांस पॉडकास्ट में देख लिया कुछ, ये तो चले ही रहने दो भाई, क्यों खाली फालतू के नहीं सीन है। मतलब नहीं छोड़, नाम कुछ लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्या 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 हो क्या गया, मतलब अच्छा कितने साल का था वैसे कितने साल का था रिलेशनशिप? यार? ऐसे ही होगा 5-6 साल का। 5-6 साल का? हाँ पता नहीं, इतना ही होगा 5। मोटा मोटा? हाँ तो हुआ क्या? खत्म हो गया भाई, क्यों? लॉकडाउन ने खत्म कर दिया था। ऐसे कैसे? अरे ऐसे ही हो गया लॉकडाउन, अब इतनी बातचीत मिलना जुलना नहीं हो पाता था तो हो ही जाती मतलब थी। लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो हाँ पाया? ऐसे ही हो गया। लोकल का ही था कोई? हाँ तब भी। ऐसे कैसे? अरे ऐसी बातचीत बीच में नहीं होती थी, नहीं बैठ रही थी तो हो गया, खाली फालतू की भसड़। फिर बाद में ऐसी ही कि कभी सही है कभी गलत है। तो एंड क्या हुआ? फिर उसका कॉलेज वगैरह चेंज हुआ तो फिर इसे। एक ही कॉलेज में थे? हाँ पहले। जहाँ से तो होटल मैनेजमेंट कर रहा था वहीं से?
तो कॉलेज चेंज हो गया, फिर और कम बात हो गई, कोविड आ गया, फिर और कम हो गई, मिल नहीं रहे हो, ये है, वो है। हाँ नहीं, फिर अब जब अलग कॉलेज में हो गए तो बातें बंद ही हो गई, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया ना फिर तो बातें जैसे ऐसा कुछ हुआ कि चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं, बंद ही हो गया? बंद ही हो गया। पहले से ही म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई ऐसी। क्या म्यूचुअल ब्रेकअप की यार, चलो अब बंद करते हैं, नहीं जम रहा है ऐसा? हाँ ये सही है यार, ऐसा होना चाहिए। वही तो, ये पॉडकास्ट में मत डाल देना भाई, अब नाम नहीं ले रहा, जो तो देखेगा वो तो सुनेगा ही ना कि मेरी बात तो चल। क्या मतलब, नाम तो लिया ही नहीं ना, क्या पता उस तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, कुछ नहीं यार, मतलब इतना नहीं है प्राइवेट है भाई। क्या पेज? है पेज नहीं, प्राइवेट? पब्लिकली जाएगा, लेकिन इतना सब्सक्राइबर कहाँ है अपना, मतलब पहुंच गए क्या तो पता नाम चमक जाए। नहीं नहीं, नाम तो बोल ही नहीं रहा ना, तो अब नीचे आके वो कमेंट कर देगी यार मैं ही थी, ऐसा तो वो नहीं करेगी ना ऑब्वियसली। मैं तेरे दिमाग में तो चल रहा, नाम बता दे क्या है। नाम नहीं बताना यार। मेरे कुछ ऐसे सीन ही नहीं है, काम वगैरह कहाँ होता है, हम काम वाले वगैरह से अगर काम के बीच फ्री होता है तो घूमना वगैरह हो जाता है, और काम। तो ऐसे तू सोलो ट्रिप पे इतना जाता है, कोई जमा नहीं तेरे को, दोस्त दोस्त दोस्ती मेरी दोस्ती हो हरकतें ही ऐसी है। जाए। ऐसे कौन सी हरकत है ऐसी भाई? है, मतलब दारू वारू नहीं पीता मैं कुछ। हाँ यार, तो ये तो चलो, ये तो सबका अपना ओपिनियन है, दारू वारू नहीं, बहुत ये अच्छी तो बात है वैसे तो, बट ठीक है, बढ़िया है। सोलो में रहता हूँ तो मतलब ग्रुप में भी रहता हूँ तो अलग ही हो जाता है, अलग ही रहता हूँ। ये रहता है कि तेरे को मिलना जुलना पसंद नहीं है? मतलब अलग है, फिर भसड़बाजी ज़्यादा होती है ना, कि इधर चलो ज़्यादा मुंह लगा दो तो फिर यही रहता है कि वही वाली बात हो गई ना वो। अब एक ही एजेंसी के थ्रू जाओ तो सस्ता पड़ जाता है, मेन नहीं नहीं, वो जो तूने मेरे को रिकमेंड किया था बहुत सही था यार रेट पे, मतलब अगर किसी के पास थोड़ा बहुत आप सेविंग भी अगर है पर पर्सन भी जाओगे तो आपको बहुत कॉस्ट पड़ेगा वो तो भाई, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है वो, लिटरली बहुत कॉस्ट। मैं इनफैक्ट अभी न्यू ईयर पे जाने का सोच रहा था, बट मेरे को जाना था जयपुर। अच्छा, आपने उसी में चेक करा था? जयपुर उनका ट्रिप नहीं था, मैंने बात भी करा इन बार उनके था जैसे चार ना, पांच। उन पे जयपुर नहीं था, सही है, जयपुर नहीं था, उनको उदयपुर उदयपुर था, उदयपुर और उदयपुर था, जैसलमेर। करेक्ट करेक्ट। मैं अभी न्यू ईयर पे जाने का सोच रहा था, तो मैंने उनसे भी बात किया, उसके आसपास के दो चार औरों से बात किया, तो किसी के पास नहीं था, सब उदयपुर जा रहे थे या जैसलमेर जा रहे थे, हम लोगों को जयपुर जाना था। बट ये था उस समय, फिर वो नहीं बना था, दो तीन चल रही थी चीज़ें, एक जाके एग्जीक्यूट हो गई थी। तो आप सुमित भाई से सुमित भाई को बताया था मैंने, आपने सुमित भाई? सुमित, हाँ मैं तेरे को मैसेज किया था, फिर तेरा रिप्लाई था, फिर सुमित से पूछा था मैंने, क्योंकि मैं जस्ट चेक करना चाहता, क्योंकि मैं इतना लेट भी नहीं करना तो चाहता आप कभी जाओगे इसके थ्रू कहीं? यार मुझे तो ठीक लगा जितना तूने मेरे को बताया, मुझे तो अच्छा लगा वो। और जब आप बुक करोगे ना मुझे और मैसेज करना, और सस्ता करवा दूंगा मैं, क्योंकि मैं ट्रिप कैप्टन से बात कर लेता हूँ ना आगे। मुझे ऐसे ट्रिप कैप्टन को B2B भी रेट आते हैं, समझ गए आप, कि और कम हो सकता है उसमें, और कंसेशन हो जाता है। ठीक है, तो मेरे लेकर आएगा, जितने लोग देख रहे हैं सबके लेकर आ देगा। मैसेज कर देना भाई। मैं डाल दूंगा इंस्टाग्राम आईडी नीचे। कौन से, पर्सनल वाली डालूं या धंधे वाली? कुछ भी लगा दो यार, धंधे वाली बोलना यार, मार्केटिंग ब्रो फ्री की। सब जगह ये रिप्लाई मिल जाएगा। धंधे वाली, ठीक है ठीक ऐसे है। जैसे वैसे ही, अच्छा वैसे नॉर्मली डिस्काउंट देता है? हाँ दे देता हूँ। कितना रहता है, मतलब इन जनरल कोई आ गया यार थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर, 10-15% हो जाता है। 5 to 10% बेसिकली आप डिस्काउंट दे देते हो? जैसे कि ये रहता है कि ऑफर्स तो चलते ही हैं, पूरे हम मील बना के दे देते हैं। मील ऐसे, मान ली किसी ने एक ही बर्गर खरीदा, क्या मुझे ये बर्गर ऐसे में नहीं हो पाता ना फिर, एक में डिस्काउंट नहीं हो पाता, एक में मतलब कैसे वो कॉम्बो में कोई ले रहा है जैसे कोई बर्गर में डिस्काउंट नहीं दे सकता, मैं पिज़्ज़ा में डिस्काउंट दे सकता हूँ। मतलब जैसे बर्गर में इतना मार्जिन नहीं रहता, जिस चीज़ में मार्जिन रहेगा उसमें से पिज़्ज़ा में मार्जिन रहता है, तो उसमें अच्छा डिस्काउंट दे देता हूँ। बर्गर में मतलब छोटी चीज़ में नहीं दे सकते हो, ज़्यादा चीज़ें उसमें दे सकते हो। ये रहता है। तो ये मतलब कितना मिनिमम, कितना अमाउंट होना चाहिए डिस्काउंट लेने कोई के भी नहीं हो तो फिर तो जब पिज़्ज़ा में तो मैं अपने हिसाब से ही कम 200 कर देता 200 हूँ। मान ले, हाँ जैसे 200 का है तो ऐसे ही लग जाता है, 170 का दे देते हैं कभी कभी। मतलब अगर 200 अगर कोई आ रहा है 200 का लेने, तो आप उस पर 10%। जैसे लार्ज ज़्यादा पिज़्ज़ा ले लिया, 1200 का बिल है तो 1000 रुपये ले लिए ऐसे। मतलब 1000 से ऊपर तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा हाँ दे देते हैं। जो पूरा फैमिली के लिए मंगा रहा है, या बहुत सारे दोस्त वगैरह के लिए मंगा ये तो है, क्योंकि मार्जिन होता है इसमें अच्छा। हाँ अच्छा, फूड में तो मार्जिन है मार्जिन होता है, बस सरखपाई भी इतनी होती है। यार। वेस्टेज है भाई, मुझे तो ये लगता है कि फूड बिजनेस में काफ़ी सारी वेस्टेज होती है आपकी, बहुत होती है, वेस्टेज सबसे ज़्यादा है। जब तुम्हारा नया नया है तब तो बहुत ही होती है। हाँ तब तो फिर नया नया में तो लोग आते हैं, मार्केट करने में टाइम लगता है, जितनी देर चलने में टाइम लगता है उससे ज़्यादा तो वेस्टेज हो जाती है भाई। ब्रेड 7 दिन के, तो 7 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। ये तो है। कब हो रहा है और बता ये पॉडकास्ट कब आएगा? यार, ये मैं इस पर क्या बोलूँ, मैं तो तेरे को ही बोल रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली, जब तू वहाँ से आ जाएगा। चलो ठीक है। चल ये बता, इतने सारे कंपटीशन है मार्केट में, ठीक है, तुझे पता है कौन कौन से कितने हैं, अभी तो बहुत सारे लोग हैं यार, तेरे यहाँ पे क्या स्पेशल है, यूएसपी क्या है कि यार तुम अब बेग बिल्डर्स पे आओ, बेग
ब्रदर्स पाओगे तो लगेगा मस्त यार। हमारे यहाँ की पैटीज़ बहुत बढ़िया है। आलू पेटी या पनीर नहीं, आलू पैटी और पनीर पैटी तो बनाती हैं हम। तो क्या? चीज़ पैटीज़, डबल चीज़ पैटीज़, तंदूरी पैटीज़, अच्छा। ये ज़्यादा बढ़िया है। और हमारे यहाँ गार्लिक पिज़्ज़ा मिलता है एक, वो अल्टीमेट है। वो मुझे पता नहीं था, वो तो वो ऐसे तुक्का लग गया और सही बन गया। मतलब होता है, मतलब वो कोई बनाता ही नहीं है। आप अब यूट्यूब में भी सर्च करो ना गार्लिक पिज़्ज़ा, आपको कोई पता नहीं ऐसी डिश विश आ जाएगी, पर वो जो मैं बनाता हूँ वैसा नहीं आएगा। मतलब वो ऐसा है कि जैसे मैंने गार्लिक ब्रेड मेरे से बन नहीं रही थी, तो मैंने एक बेस लिया, उसमें गार्लिक बटर वगैरह लगा के उसमें थोड़ा बहुत करो एक्सपेरिमेंट, दोस्त को चखा दिया, कह रहा भाई क्या बनाया है तूने, बढ़िया। और मैंने मेन्यू में डाल दिया। और अब वो कोई गार्लिक पिज़्ज़ा खाता तो कोई नॉर्मल पिज़्ज़ा ऑर्डर ही नहीं करता। अच्छा। इतनी डिमांड हो गई उस पिज़्ज़ा की, अल्टीमेट, मतलब बहुत ही ज़्यादा। बाय द वे हम कल फ्राइडे ना, कल हम घर पे पिज़्ज़ा बना रहे हाँ, वो अच्छा होता है। हैं। हम बना रहे हैं कल घर पे पिज़्ज़ा, मंगा रहे हो? बना रहे हैं। अच्छा, बना रहे हो। हाँ, हम कल ऐसे घर पे, हम फ्राइडे को कुछ बनाते रहते हैं ना घर पे, हमें पता है घर पर यूजली घर के ज़्यादा खाते हैं, तो घर पे कल बन रहा है हमारे पिज़्ज़ा। क्या करते हो तुम गार्लिक पिज़्ज़ा में क्या डाल के? बटर का खेल है सारा, गार्लिक। मतलब वो पिज़्ज़ा बेस पे बटर हाँ, फिर उसके ऊपर सारी टॉपिंग्स वगैरह टॉपिंग्स चीज़ के लगा दी। साथ। और तुम्हारे पास तो मशीन शायद ज़्यादा हीट वाली है, तो तुम्हारे पे ज़्यादा बनेगा। वैसे उसमें वो नहीं आता, मतलब क्या कहते हैं, टेक्सचर नहीं आता अच्छा, वैसा जैसे घर वाला ओवन होता है। करेंगे करेंगे टेस्ट करते हैं। हाँ, करेंगे टेस्ट करेंगे पिज़्ज़ा। अच्छा, तुम आलू पेटी और वो सब बनाते नहीं हो? आलू पनीर, ऐसा क्यों? हर जगह मिल रही है, हर जगह मिल रही है इसलिए। हर जगह मिल रही है, उसमें मार्जिन ही नहीं है तो नहीं रखते। कितने का मिलता है? 15 रुपये का मिलता है शायद। आपको कहता है आलू पैटीज दे दो भैया, तुमने कहा आलू नहीं है चीज़ वाली, तो बंदा चीज़ ट्राई कर देता है। पनीर नहीं है, तंदूरी पनीर ट्राई कर देता है। मार्जिन अच्छा है। सबसे ज़्यादा क्या ऑर्डर आता है तुम्हारे पे कि तुम्हें लोग आके बोलते हैं यार ये चीज़ बढ़िया है? पैटीज़ का सबसे ज़्यादा ऑर्डर आता है। सबसे ज़्यादा चीज़ पेटी का ऑर्डर है? अंधी जाती है अच्छा। डिलीवरी करने के जाती है। जैसे चाय का टाइम होता है, लोग 10-10 एक साथ मंगा लेते हैं घर में चाय के साथ खाने। क्या बात कर रहा है? हाँ, हाँ यार, मतलब मंगाते होंगे ब्रो। अच्छा ये बता, सबसे 3 ऐसी बेस्ट चीज़ें क्या है तेरे मेन्यू पे यार, तो लगता है कि यार ये बेस्ट है, मतलब ये मेरे यहाँ से खाओगे तो दूसरे यहाँ से खाओगे लगेगा यार मेरे यहाँ का बेस्ट है। तेरे को क्या लगता है? एक तो डबल चीज़ पैटीज़ हो गई। मेरे को वैसे बताया, लाइक सबसे ज़्यादा ऑर्डर पे, ऑब्वियसली बात है जब मार्केट में प्रोडक्ट डालोगे तो उस हिसाब से क्या बेस्ट रिस्पॉन्स आता है, क्या री ऑर्डर आते हैं बहुत सारे। डबल चीज़ पैटीज़ ओके। और एक गार्लिक पिज़्ज़ा। गार्लिक पिज़्ज़ा के बहुत सारे टाइप होते हैं, फार्म हाउस, पनीर तो वाली। तुम्हारे पास सारे 3-4 पीस हाँ, पैटीज़ है 15-16 टाइप की तो हैं? 15-16 टाइप की? पैटीज़ है। अबे भाई। चीज़ पैटीज़ हो गए। हाँ। चीज़ पैटीज़, डबल चीज़ पैटीज़, तंदूरी पैटीज़, मखनी पैटीज़, और क्या कहते हैं, तंदूरी पैटीज़, मखनी पैटीज़ और पिज़्ज़ा पैटीज़ और अचारी पैटीज़। अब इन सबके पनीर वाले वेरिएंट्स आ जाते हैं। फिर चीज़ पनीर पैटीज़ आ जाती है। वो 10-15 ठीक है भाई, मतलब मुझे लगता है मुझे बाहर खाना शुरू करना फिर चाहिए। कॉर्न का वेरिएंट है, मतलब इसी में रहते हैं। मतलब उसको थोड़ा थोड़ा वेरिएशन कर देते हो आप, तो अलग अलग कैटेगरी बन जाती है। जैसे किसी को पनीर पसंद है तो पनीर लग जाता है, किसी को कौन पसंद है कौन डाल दिया, पनीर का फार्म हाउस पसंद है तो ऑलिव्स वगैरह चली कस्टमाइज कर देते हो क्या? हाँ, कस्टमाइज कर देते हो? हाँ, जैसा बोल देते हो। और बर्गर्स में स्मोकिंग चीज़ बर्गर रहता है, बल्कि उसमें चीज़ नहीं जाता, नाम है स्मोकिंग चीज़ बर्गर। तो चीज़ नहीं होता, ये तो स्कैम है भाई। स्कैम नहीं है, इसमें चीज़ वाली सॉसेजेस जाती है, अच्छा। स्लाइस नहीं आता। चीज़ स्लाइस नहीं आता, कहीं सोचता होगा कि चीज़ स्लाइस होगा। अब कई लोगों के दिमाग में ये रहता है ना कि बर्गर है तो चलो, बर्गर में क्या जाता है, चीज़ के लिए स्लाइस जाता है, क्योंकि मोज़रेला तो पिघलेगा ही नहीं उसमें। मोज़रेला के लिए चाहिए ऊपर से हीट, तभी मोज़रेला पिघलेगी। और चीज़ स्लाइस होता है कि लोग वो ऐसा खाओ तो अच्छा लगता है बर्गर के साथ, तो चीज़ स्लाइस नहीं जाता उसमें, वो जाती है क्रीम जाती है चीज़ वाली ज़्यादातर। तो आपका एक ये हो गया, पेटी हो गया, एक तंदूर पिज़्ज़ा हो गया, तंदूर पिज़्ज़ा बोला, गार्लिक पिज़्ज़ा गार्लिक पिज़्ज़ा बोला, पेटी और गार्लिक पिज़्ज़ा, स्मोकिंग चीज़ बर्गर। स्मोकिंग चीज़ वगैरह। ये है कि 3 सबसे ज़्यादा री ऑर्डर आते हैं और इसको लगता है कि यार ज़्यादा बिकता है। सही है यार। क्या सोचा आगे धंधे में, और क्या क्या बढ़ाना है इसमें? आगे मतलब एक्सटेंड करना है, जैसे कैफ़े छोटा है उसके अंदर, बैठने की जगह ज़्यादा हो जाए, ये कि मतलब जब जगह ज़्यादा होगी तो लोगों को प्राइवेसी मिलेगी तो और होगी। जैसे अभी ओपन में रहता तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, जब अच्छा अंदर बन जाएगा तो लोग आएंगे भी, साफ सी बात है। और काफ़ी लोग बोलते भी है कि अपना वो अंदर एक्सटेंड करो, और जगह भी है तो जगह तो है तुम्हारे पास, वो आंगन है काफ़ी सारा। तो एक्सटेंड करेंगे।
सही है, बढ़िया है यार। और कुछ 2-4 बातें तो ये लगता हो बतानी चाहिए, तेरे को पता होनी चाहिए ऑडियंस को तेरे बारे में। मेरे बारे में यार, मैं सेलिब्रिटी का हूँ यार भाई। तो बन जाएगा। कहाँ बताऊँगा यार, मैं क्या बताऊँगा अब? अरे, भरोसा रख, क्या? बताओ कुछ तो, कुछ ऐसा चल, ऐसा कुछ 2 बातें बता जो यार किसी, नहीं यार किसी को नहीं पता तो कैसे ही बताएगा, तो पर्सनल हो गया। क्या है बताया, 3 चीज़ें ऐसी बता दे चल, कोई सी भी मस्त कि यार ये सुन तो मज़ा आ जा, अतुल भाई कर सकते हैं ऐसी बात तो। यार ऐसा क्या हो सकता है यार? सोच सोच। मैं क्या बताऊँ यार, मतलब क्या है, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है। ऐसे एकदम आपने पूछ लिया, क्या बता दूँ मैं सोच चल सोच। जो मैं कर सकता हूँ? हाँ जो तेरे को लगता है यार 3 चीज़ें ये तो मेरे में बेस्ट है भाई। मेरे में बेस्ट है, मतलब मेरे में बेस्ट है कि मतलब कि कहीं इधर उधर जाना हो तो जैसे अगर सामने वाला नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, मैं अकेले चले जाऊँगा। मतलब कि है कि मैं सोलो रह सकता हूँ, डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी पे। हाँ मतलब ऐसा। ये है कि अगर कोई प्लान बन रहा है कि नहीं है मन, तो मेरे को यहाँ इंटरेस्ट नहीं जाने को, तो कोई बात नहीं, चल मैं अपना उसकी वजह से अपना प्लान कैंसिल नहीं करूँगा, मैं तो जाऊँगा ही। डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी चीज़ हाँ पे, या मतलब मेरे ऐसे प्लान बहुत, मैं डिपेंडेंट तो नहीं हूँ, मेरे प्लान बहुत मतलब कैंसिल जैसे होते हैं कि ऐसे। प्लान बना कि हमने दोस्तों ने प्लान बनाया मेरे कहने पे कि मुझे इस जगह जाना है, 10 दोस्त हो गए, उसमें से कोई भी नहीं गया, तो ऐसा नहीं है कि मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं तो जाऊँगा ही। अकेले चला जाऊँगा। हाँ, मेरा मन है तो मैं जाऊँगा। मैं अकेले चले जाऊँगा। बढ़िया यार, ये होनी चाहिए भाई, सही चीज़ है। और बताए बस कुछ नहीं, यही है। दूसरी बात कोई। दूसरी बात क्या बात है, यही बात सोच थी। सोच, अरे लाइफ को पीछे देख अपनी लाइफ और बता। और मतलब ये है कि काफ़ी सोचता हूँ कि मतलब कैफ़े को एक्सटेंड करूँगा, मतलब सोचा है कि ऐसा ऐसा करूँगा, पर वो हो नहीं पाता, क्यों? मतलब वो रहता है कि सिर्फ सोचने में ही रह जाता हूँ। एग्जीक्यूट नहीं हो पाता हाँ, मतलब? कि हो नहीं पा रहा हूँ। जैसे मैं 1 साल से तो सोच रहा हूँ एक्सटेंड करूँगा करूँगा, पर वो हर रह ही जा रहा है। क्यों रह जा रहा है, क्या रीज़न है? रीज़न तो कोई ऐसा है ही नहीं। और मतलब एक बस यही है। हाँ और बोल बाकी बोल। पागल हो तो ऐसा हो कि जैसे सबारी, जैसे आपने बोला था लैपटॉप पूछ के लिए, और जो चीज़ ठान ली तो फिर तो मैं किसी से पूछता नहीं, महंगी उठा पेशेंट। लूँगा। ऐसे ही उठाई सच थी, में तूने महंगी उठाई थी, but ठीक है हो जाता कभी उठाई कभी। थी। वही है, हम्म। बस कि यही किसी की है। चीज़ में तो बहुत फटाक से कर दिया तो कर हाँ दिया, मतलब कोई कर चीज़ दिया तो डिले कर, चली तो कोई चली नहीं, रही है। कोई नहीं महंगे, बहुत जैसे लोगों में होता जैसे है यार ये। फ़ोन लिया मैंने, ये फ़ोन लिया था 2 दिन बाद सेल थी। हाँ तेरे को मैं बोला भी था, सेल भी, ये तो आई थिंक 13। हाँ, हाँ हाँ 2 दिन पहले सेल थी, हाँ। ले लिया। सेल से पहले जो महंगा, वैसा जो 15,000 महंगा। पेशेंस नहीं है, मतलब ले लिया हाँ वैसा। ले लिया। सही है, पैसा है भाई, भाई के पास पैसा नहीं पता नहीं क्या चुल है मेरे है। को। चुल ले चुल ले। चुल, ये होती है बहुत, मेरे जैसे कई लोग हाँ और हैं जो चुल है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, हुआ। ये फटाक से ले लिया, कुछ डिले चली तो चली जा रही हैं वो हाँ चीज़ें। मतलब ये कि मेरे को लैपटॉप लेना था, जोमेटो नहीं चल रहा फ़ोन में, अब मेरे को हो गई चुल, मेरे को लेना है भाई, मेरे को हाँ लेना है। वो तो एक अच्छा भी है ना, क्या धंधे के तो पहले देख रहा है कि तो हाँ जोमेटो के लिए तो देख रहा लेना है, है, वो तो तो एक अच्छी बात उसमें भी है। फ़ोन में थोड़ा सा उन्होंने वो डाल दी थी कि हम अपना ये नहीं कर सकते थे ऑफलाइन, और वो लैपटॉप से ही होगा। अब फिर दोबारा फ़ोन में आ गया, मैं लैपटॉप खोला भी नहीं है, 15 दिन हो गए। क्या बात कर रहा, रखा है तो? 15 दिन से रखा हुआ है, और लैपटॉप लिया, फिर गेम वेम खेलने आए थे, गेम, गेम तो अब खेल। गेम भी नहीं खेल। गेम ओ यार, ये तेरे को भाई स्टार्टिंग में रहता है, ऐसे ही मेरा सुमित से कन्वर्सेशन हुआ था यार, स्टार्टिंग में हम लैपटॉप लेते हैं कि यार ये गेम खेलेंगे वो गेम खेलेंगे, वो चलता है 10 15 20 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, वहाँ से 2 महीना खिंच गया, फिर लगता है यार वो रखा ही रहता है, कभी खोल ले तो खोल ले। खोल स्टार्टिंग लिया, में तो बहुत शौक रहता और जब थोड़े दिन बाद खोलो तो बहुत दिनों बाद तब मज़ा भी आता है थोड़ा खेलने में, फिर मन नहीं करता। है। बेस्ट गेम कौन सा लगता है तेरे WWE, को? बेस्ट कौन सा लगता है उसमें? प्लेयर प्लेयर बोले क्या बोलते हैं उसको, रेसलर? अंडरटेकर। अंडरटेकर गेम में या इन जनरल भी? जनरल भी, अंडरटेकर क्यों? पता नहीं, स्टार्टिंग से 2 ही रहते थे, जॉन सीना और अंडरटेकर। जॉन सीना तो हाँ मेरा फेवरेट है। हाँ तो अंडरटेकर, अंडरटेकर मस्त लगता है। अंडरटेकर मस्त लगता है। उसकी स्टोरी जो दिखाते हैं, हाँ मर वही, गया बस ये मर वो गया, चीज़ों वो की वजह हांडी से। में जाना है उसकी, टूट जाएगी तो मर जाएगा। बीच में एक बार हुआ भी था, हांडी टूट गई तो बेहोश हो गए। हाँ दिखाते हैं वो उससे उठता है अब कॉफिन कहाँ में मजे से। आते हैं WWE में जो पहले मजे अभी थे। रिसेंटली हुई है ना 2025 का कुछ रॉयल रंबल हुई है, तो उसमें जॉन सीना वगैरह आया था। हाँ बट अब बट वैसे मजे अब कहाँ वो आते। नहीं है। हाँ, पहले देख जैसे एक्चुअली हमारे पहले क्या था, बूगी मैन आता था एक, बोगी में रहता था भाई, वो सच में खाता था क्या? अर्थवॉर्म, सच में खाता था वो? यही लगता है, अब भगवान जाने। हम्म। पहले यार एक्चुअली अब मज़ा इसलिए भी नहीं आता, पहले हम अलग तरीके से देखते थे चीज़ें, अभी हाँ अलग तरीके से देखते हैं। अब तो फ़ोन में ही रह गया सब। हाँ वो तो है ही। अभी तो घर में टीवी लगा है, चलता ही नहीं है फ़ोन ही ऐसे, फ़ोन चले जा रहा है। फ़ोन ही रहते हैं सबके। ये तो यार बहुत लोगों का प्रॉब्लम है भाई, फ़ोन वोन का। फ़ोन चल रहा तो फ़ोन ही चल रहा है। मैंने तभी इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया।
क्या बात कर रहा है? हाँ मैं वो चलाता हूँ फेसबुक। इंस्टाग्राम अभी मोबाइल में है ही नहीं। नहीं वो बिग ब्रदर्स वाला पेज ऑन वही है। तो कह रहा हूँ, डीएम कैसे करेंगे लोग? हाँ बिग बस बस। वो है। और फेसबुक चलाते हैं। ऐसा क्यों हटा क्यों दिया इंस्टाग्राम? ऐसे कुछ ज़्यादा मतलब जैसे वो कि रील वगैरह ज़्यादा देख रहा था। कितना एक दिन में कितना मतलब देखा? खाली टाइम पे वही देखता था तो इस वजह से हटा ही इतना भी दिया। खाली टाइम हो गया? मतलब हाँ खाली टाइम जैसे भी खाली बैठा हूँ वो सिर्फ इंस्टाग्राम ही खुलता था। मैक्स घंटे कितने रहते हैं पर डे? तेरा कितना रहता था वही एवरेज? तो कह रहा हूँ कोई लिमिट ही नहीं। लिमिट ही नहीं है, चले जा। जैसे खाली बैठा हूँ तो वही चलेगा हाँ, ये और है कुछ नहीं। बहुत लोगों का। फिर मैंने वही आईडी और अपनी आईडी में ही ज़्यादातर सही लगता है चलाना। कोई और जैसे पेज वाली आईडी उसमें कहाँ से। तो ऐसा तो ये लगता है कि अभी तो आईडी नहीं चला रहा, जब आईडी डालेगा तो तेरे को वापस नहीं करेगा, तू स्क्रॉल वापस तो करेगा ना यार। नहीं 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया हाँ मैं वापस? 6 मतलब एक डेढ़ महीने बाद दोबारा ऑन हो जाता है। वो कितने टाइम तक चलता है? फिर वही चलता है 1 महीने तक। मैं बंद कर देता हूँ फिर 1 महीने। जब लगता है कि काम ज़्यादा है बंद कर देता हूँ। तो उसको मेंटेन अभी क्यों वेडिंग सीजन है केक वगैरह काम होगा तो बंद कर दूंगा। तो मेंटेन क्यों नहीं करता कि चलाऊं ही कम? ऐसा क्यों नहीं होता? उसके होता अलावा ही क्या करता है? चल अभी तूने हटा दिया, अब क्या करता है फिर? हाँ तो खाली टाइम में अब क्या करता है? खाली टाइम में अभी वैसे क्या करता हूँ मतलब इतना फ़ोन यूज़ नहीं करता। वैसे नहीं अभी रहता। फेसबुक यूज़ करता है फिर उसके अलावा? फेसबुक में इतना कुछ होता नहीं है खास। फेसबुक में क्या आता है ज़्यादा नहीं चलता फिर। ऐसा नहीं है कि तो उसको रखे भी तो भी ज़्यादा यूज़ ना करे? हो सकता है सही। नहीं ऐसा हो क्यों नहीं होता? सकता। ये पहले तो अब पहले पबजी खेलने में मज़ा आता था अब मज़ा नहीं आता पता नहीं क्यों। दो पुराने टाइम पे जब दोस्त वगैरह दो खेलते थे। हाँ तब तो अलग ही मज़े आते थे। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली। अब कोई किसी पे टाइम ही नहीं है खेलने का। हाँ टाइम भी कम है, फिर ये होता है कि यार और कुछ बहुत और चीज़ों में चले जाते तो फिर लगता है कि इस चीज़ों में कर लो, वो कर लो, वो कर लो। हाँ हम्म, सही है यार। मैडम आपका एवरेज पर डे? 3-4 घंटे। हाँ 3-4 घंटे। मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा, अगर ये कन्वर्सेशन कट नहीं करी तो स्क्रीनशॉट डालूंगा मैं यहाँ पे। कितना रहता है? मेरे इंस्टाग्राम का मैक्स टू मैक्स जितना होगा 15 मिनट पूरे दिन में? पूरे दिन में। 3 मिनट में पर है इंस्टाग्राम। और मैं तो कंटेंट बना रहा हूँ ब्रो। और यूट्यूब में? यूट्यूब चलता है लेकिन न्यू मोबाइल पे नहीं, टीवी पे या लैपटॉप पे। मोबाइल पे बहुत हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है ना। एक तो आंखों का स्ट्रेन ज़्यादा होता है, नेक हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जी हाँ तो अभी तू अगर नोटिस करेगा मैं बहुत टाइम से सीधा बैठा हूँ, हाँ। टेक लगा के नहीं बैठा क्योंकि आदत ही पड़ गई अभी। अब आप ऐसे ही बैठते हो? मोस्टली ऐसा नहीं कि 24 घंटे ऐसा बैठता हूँ, ऑब्वियसली दर्द होगा या कुछ भी रहेगा तो आदत ही पड़ गई बुढ़ापे है। की तैयारी अभी से कर ली? बुढ़ापा नहीं, ये तो जवानी जवानी की तरफ है, उल्टा उल्टा ऐसा कम हो रहा हूँ, एज में कम हो रहा हूँ। तो वो चीज़ है, तो मेरा वैसे ही रहता है। टीवी बहुत चलता है, टीवी या लैपटॉप हो गया तो वो भी है कि सामने करके देख लिया। मोबाइल पे यार बहुत प्रॉब्लम हो जाता है यार हर चीज़ में। फिर यार नोटिफिकेशन बंद है इंस्टा का, मेरे को कुछ नहीं पता चलेगा, वो मेरे को डीएम करेगा पता ही नहीं चलेगा। फ़ोन आ रहा होगा तो पता चलेगा। डीएम लाइव सब बंद है, लाइक्स कमेंट सब बंद है, जब खोलो तभी पता चलता है। अच्छा वो ऑफ कर रखा होगा आपने? नोटिफिकेशन ही ऑफ है ब्रो, पता ही नहीं। व्हाट्सएप कौन होगा? व्हाट्सएप तो यार देखो तो काम में आता है, धंधे वंधे मेरा का तो सब चाहिए ही सब ऑन। ऑर्डर ही व्हाट्सएप में आता है। हाँ वो तो फिर यार काम का होगा तो उसमें तो रहता ही है भाई। खोल दो बर्गर भिजवा दे ये भिजवा दे यही रहेगा। ऑनलाइन में तो पेमेंट कैसे करता है? वहीं पे जाके कैश ऑन डिलीवरी या क्यूआर भेज हाँ देता है? कैश ऑन डिलीवरी रहता कैश ऑन डिलीवरी करता है, हाँ सही है। कैश ऑन डिलीवरी रहता है। और कैश बंदा वहाँ कैश दे या स्कैनर जाता है जो भी ऑर्डर देने आता है स्टाफ उसके साथ स्कैनर रहते हैं। वो स्कैन कर दिया वाला। हाँ वो जो तूने बैग मंगाया था चल रहा है अभी भी? सही है, ख़राब हो हाँ गया? चल रहा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। चल रहा है। बढ़िया बढ़िया। चैन खराब हो गया था मोची से सही चैन करा। तो यार वो हो ही जाती है ख़राब एक टाइम में। बढ़िया चल रहा है चैन। और बता, वीडियो एंड करते हैं। कुछ लास्ट की 2-4 चीज़ें तू बताना चाहे मस्त यार, मज़ा आ जाए। कुछ पूछ भी सकता है, कुछ बता भी सकता है जो तेरे मन में, यार मैं क्या पूछूं क्या बताऊं? जो तेरे मन में आया यार। शादी कब कर रहा है तू? मैं ही पूछ लेता हूँ। अभी तो कोई ऐसा बात भी नहीं होती घर में मेरे यार। क्या एज है तेरा? 25। अभी बात नहीं होती, चल अभी तो है तेरे को टाइम। ऐसी बात ही नहीं होती तो अभी अभी तो कहाँ बात होगी, अभी तो यार अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है। तो और कुछ लास्ट आपकी बातें? थाला फॉर अ रीज़न। थाला फॉर अ रीज़न कैसा लगा तेरे को बात करके? बढ़िया लगा एकदम। मज़ा को आया? पता नहीं था कि मैं इस पॉडकास्ट में आ रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी एक मिनट के लिए भरोसा नहीं।
मुझे लगा कि भैया बुला रहे हैं कि चलो कुछ पूछना होगा इन्हें। भैया कभी ना कभी आ जाते हैं भैया कुछ पूछने, और फिर मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। कैसा लगा? मज़ा आया? हाँ भाई मज़ा आ गया। चलो यार, यही था मेरा मोटिव कि मज़ा आए, बातें करें अपन। दोबारा फिर आऊँगा। पक्का पक्का श्योर। पार्ट टू पार्ट 2 कुछ टाइम में पार्ट 2 लेंगे, जब कुछ और कुछ बदलेगा, चीज़ें वीजें, ऐसा रहता है। पक्की बात है। चलो ठीक है। ठीक है भैया। मज़ा आया भाई बात करके। जल्दी मिलते हैं। चैनल का नाम? चैनल का नाम आपको यू आर राउंड टू हेल, मतलब नहीं राउंड क्या किसको यू आर हेल, योर 7 हेल है, बट आपको देखते हैं कौन से चैनल, रीजन, कौन से थाला फॉर रीजन, ऑफ कोर्स ये 7 इसलिए ही है। देखते हैं कौन से चैनल पे आती है वीडियो। और ये हमारे अतुल अरोड़ा बेक ब्रदर्स के फाउंडर, सारे आपके इंस्टाग्राम के जो भी चैनल सब हम लिंक्स वगैरह छोड़ेंगे। वो फोटो भी भेजूंगा जो मेन्यू का मैंने अपना। प्लीज़ 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 वो फोटो मेरे को भेजना, मैं लगाऊंगा इधर। ठीक है ठीक है भैया। चलो ओके बाय, ओके एंड करते हैं। मज़ा आया वे टाइम देने के ठीक है, थैंक यू भाई। छोड़ देते हैं। सो गाइज आउटरो इतना टाइम नहीं है सही से शूट करने का, तो मैं ऐसे ही शूट कर रहा हूँ। तो आप मेरे को बताना आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड कमेंट में ज़रूर बताना क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और देखो 3 पॉडकास्ट ऑनलाइन आप पे, लेट्स सी कैसे जाते हैं बाकी 3। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, एंड जो अतुल को जानने वाले हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो। ऑल आई कैन से दिस, बाय, एंजॉय, सी यू इन द नेक्स्ट।